गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। टुडे इज माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। ऑफिशियल मनोज ऑनलाइन की ओट लगुच क्लास है आके सर। हो स्टार्ट करिया। हाँ बेटा स्टार्ट करिया। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन टोटल ऊपर बेटा 110टा क्वेश्चन मु तुम पाई नहीं आसी 110टा क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करके जीवा से मत लगुच तुम क्वेश्चन जमी आसे ठीक अच्छे। एथरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबुथु बेटा क्वेश्चन बछा बछा है कि तुमको दिया जाए। ओके स्टार्ट करवा और लेट करवानी। क्वेश्चन मु फटाफट तुमको देखे चलची ता सहित तमें क्वेश्चन सॉल्व करी चल। ये है तुम बेटा प्रथम क्वेश्चन चलो सॉल्व करो। केमिकल काइनेटिक्स रो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट आमको देछि क्वेश्चन कोन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड इन 400 सेकेंड the initial concentration of 2 gram will become initial concentration of 2 gram will become half life time period बेटा 100 सेकेंड 400 सेकेंड पर केते रहिबो 400 सेकेंड पर केते रहिबो कोन हो फटाफट को आंसर को कौन हम ए दे 0.25 बी दे 0.125 सी दे 0.35 डी देला 0.5 सी ऑप्शन किए गले डी ऑप्शन देख बेटा तुम हाफ लाइफ टाइम पीरियड है केतना ना 100 सेकेंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड में दे 100 सेकेंड इनिशियली बेटा केते अछि ना 2 ग्राम इनिशियली केते अछि ना 2 ग्राम तो जेता बळे 100 सेकेंड हबो 100 सेकेंड माने गोटे टी हाफ 100 सेकेंड पर ये ला टी हाफ इक्वल टू 100 सेकेंड अधा हो मोर केते रहइबो ना सर 1 ग्राम रहइबो पुणी जेता बळे 100 सेकेंड आमे नबा ताले केते रहइबो ना पुणी अधा हो हाफ ग्राम रहइबो पुणी बेटा एतले 100 सेकेंड जीवो ताले पुणी अधा हो 1/4 ग्राम रहइबो पुणी जेता बळे 100 सेकेंड तमे पळेबो ताले रहइबो 1/8 ग्राम 1/8 माने 0.125 ग्राम तो टोटल ऊपर मत केते देछि ना 400 सेकेंड पर इनिशियल कंसंट्रेशन बर्तन केते हे जो ना इन 400 सेकेंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 ग्राम विल बिकम गोटे 100 सेकेंड पर हैला 1 ग्राम पुनी 100 पर 1/2 तो टोटल ऊपर गोटे 100 एला 100 200 300 400 400 पर बेटा 1/8 ग्राम हिजबो तमने 0.125 ग्राम हबो तमरो आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बुझिले वेरी सिंपल एथर सेमति किछि कष्ट जिंस बेटा नथिला बुझिला कि नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट बेटा देला व्हेन ln k दा ln when ln k is plotted versus 1/t for a reaction a straight line is obtained with slope equal to ln k एवं 1/t भितर बेटा कौन कला ना ग्राफ बनेला से पचार से ग्राफ रो जो स्लोप आसीबो से स्लोप रो वैल्यू केते आसीबो बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रो जाना हमको पचारी देला देखो ln k एवं 1/t भितर बेटा ग्राफ के कहि परिबो ln k एवं बेटा 1/t भितर तमरो ग्राफ एटा सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पूरा तो बेटा आरएनएस इक्वेशन जे यार मन अछि से यार हमरे कर दे परिबो आरएनएस इक्वेशन k = a e to the power माइनस ईए बाई आर आरएनएस इक्वेशन हिसाब रे क्वेश्चन सॉल्व होबो एथरे हमें ln पके दबा ln k = ln a प्लस ln e to the power माइनस ईए डिवाइडेड बाई आर तो बेटा जी ये जो ln k = ln a माइनस ईए बाई आर मते कोन कला ना ln k रो ग्राफ देला कहा सहित 1/t सहित ln k रो बेटा ग्राफ देला कहा सहित 1/t सहित तो बेटा एटा हला मोर y एक्सिस रे एवं 1/t टा हला x एक्सिस रे तो ये जो ग्राफ आसीबो y = mx + c इक्वेशन बनुची ता माने आसीबो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कि को टाइप रो ग्राफ आसीबो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेटा आसीबो बुझला कि मते कोन पचारची ना स्लोप बेटा केते
तो स्लोप आपणकर एटा स्लोप आपणकर आसीबो माइनस ईए अपॉन आर स्लोप इज इक्वल टू आसीबो माइनस ईए अपॉन आर ln k रो ग्राफ दे ln k इज इक्वल टू आमे k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस a बाय rt ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस a बाय t माइनस एपड बसबो ln a बेटा केते 1 ln e बेटा केते 1 से पळेला तो ये हला आपनकर y एक्सिस रे ln k नै गले x एक्सिस रे बेटा आपनकर 1 बाय t रहला c हे गला ln a स्लोप n इज इक्वल टू माइनस e अपॉन r स्लोप हे गला केते ना माइनस e अपॉन r d ऑप्शन इज द राइट आंसर d ऑप्शन इज द राइट आंसर d ऑप्शन इज द राइट आंसर बुझिला कि क्लियर हला कि नेक्स्ट a substance with half life period 4 days is taken to another place in for 12 days the amount of substance left now गोटाकर हाफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जार हाफ लाइफ पीरियड बेटा केते 4 days से कहूँ 12 दिन लगिला गोटे जगह आउट जगह नवा पई तो बर्तमान से केते बळी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट नाउ के कहबो आंसर ये कहबो रे को सब्सटेंस विथ हाफ लाइफ पीरियड 4 days तो बेटा हाफ लाइफ पीरियड हला 4 दिन 12 दिन पर केते बळिबो ए टाइप रो क्वेश्चन एबे ही संगे संगे सॉल्व करै छै ऑप्शन सी स्वरूप कोच सी पिंकी कोच सी सी अब ऑप्शन देखो बेटा इनिशियली बेटा मो पाखरे धरिनियो 1 थिला तो 4 दिन माने गोटे हाफ लाइफ पर अधा ही जो 1/2 आउ गोटे हाफ लाइफ पर पुणी अधा ही जो 1/4 आउ गोटे हाफ लाइफ पर पुणी अधा ही जो 1/8 तो बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट नाउ 12 दिन हेला 4 4 8 4 12 दिन पर केते रहबो 1/8 रहबो 12 दिन पर केते रहबो 1/8 तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट हला radioactive disintegration is an example of radioactive disintegration is an example of zero order reaction first order reaction second order reaction third order reaction कौन आंसर radioactive disintegration is an example of first order reaction is an example of first order reaction प्राय पिला बी आंसर दोच very good very good very good next बेटा in a zero order reaction A gives B if K is the rate constant and initial concentration of a reactant in 0.5 molar then half life केते zero order reaction प्रथम कथा कहला in a zero order reaction A gives B if K is the rate constant K बेटा आपन rate constant initial concentration of reactant बेटा 0.5 molar half life केते जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे बेटा हाफ लाइफ जो आसे दैट इज C नॉट बाय 2k C नॉट हला इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा 0.5 मोलार देछि बाय बेटा आपनकर 2k k एटा आपनकर रेट कांस्टेंट तो 0.5 बाय 2k 0.5 हला 1/2 1/2 ये हला 2 तळे अछि तो 1/4k आंसर आसीबो आपनकर 1/4k विले मैक्सिमम पिला भूल करंती हाफ लाइफ टाइम पीरियड माने 0.693 के लिख दियंती एइट तमरो भूल हे जे बेटा तमरो एइट ध्यान देबार अछि जीरो ऑर्डर रिएक्शन देछि एटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देइनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन देछि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देई नाही फर्स्ट ऑर्डर देथिले 0.693 के लिखितान एटा त मु जीरो ऑर्डर रिएक्शन देछि तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे हाफ लाइफ टाइम पीरियड इक्वल टू केते आसीबो C नॉट बाय 2k केते आसीबो C नॉट बाय 2k C नॉट बाय 2k माने 0.5 डिवाइडेड बाय 2k तो 1/4 बुझी पारलो कि ओके ठीक अछि नेक्स्ट बेटा आसला फॉर ए केमिकल चेंज 2a plus 3b gives product the rate with respect to a is r1 with respect to b is r2 the rate r1 and r2 are related as तो बेटा रिएक्शन देला 2a plus 3b gives होचे आपनकर प्रोडक्ट बुझिले तो रेट जो आसीबो दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू केते आसीबो -1/2 डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा t दैट इज इक्वल टू -1/3
डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से कहला कि द रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए इज r1 विथ रेस्पेक्ट टू ए बेटा रेट आपनकर केते r1 तले 1/2 r1 इज इक्वल टू द रेट विथ रेस्पेक्ट टू b हला r2 विथ रेस्पेक्ट टू b माने एटा हला तो 1/3 into r2 तो implies that एटा एपडू पळे सेरा सबडू पळेबो 3r1 is equal to बेटा 2r2 3r1 is equal to आसीबो 2r2 3r1 is equal to 2r2 सी ऑप्शन बेटा राइट आंसर आसीबो r1 एवं r2 भीतर रिलेशनशिप आसीबो 3r1 is equal to 2r2 यार सबुठु बढ़िया सुंदर ट्रिक होच बेटा यार को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद रे मल्टीप्लाई कर दबो ता स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ता रे मल्टीप्लाई कर ए रो रेट ऑफ रिएक्शन केते r1 b रो रेट ऑफ रिएक्शन केते r2 तो तीनटा आपन नि जो 3r1 is equal to 2r2 खत्म डायरेक्ट बेटा देखि कि आंसर बाहर कर दबो बिल्कुल तमर कोन दरकार नै सॉल्व करा दरकार नै डायरेक्ट देखि कि तुम माने विद इन 10 सेकंड रे आंसर हो जबो या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ता पाखरे मल्टीप्लाई कर दबो ता स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या पाखरे मल्टीप्लाई करि दब बुझे लगी नेक्स्ट which of the following curves represent first order reaction यांको भितर बेटा जो कर्व गुडा देछि यांको भितर किए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूछि किए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूछि ये बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड एवं इनिशियल कंसंट्रेशन भितर ग्राफ देछि हाफ लाइफ टाइम पीरियड एवं इनिशियल कंसंट्रेशन भितर ग्राफ देछि हाफ लाइफ टाइम पीरियड एवं इनिशियल कंसंट्रेशन भितर ग्राफ ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड एवं इनिशियल कंसंट्रेशन भितर ग्राफ ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन भितर ग्राफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड एवं 1/, इनिशियल कंसंट्रेशन रो ग्राफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड एवं 1/a² रो ग्राफ पचारिछि कोटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करिवो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रे हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो से 0.693 बाई k ता माने हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो आसीबो कांस्टेंट आसीबो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो नाही इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओ इनिशियल कंसंट्रेशन कमाओ किछि फरक पड़िबो नाही ता माने पैरेलल ग्राफ आसीबो ता माने पैरेलल ग्राफ आसीबो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर होचो नेक्स्ट बेटा फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स b plus c एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 5 किलोजूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर b plus c गिव्स a बुझला कि देला कि मोर रिएक्शन बेटा देछि मते प्रथमे कहला कि आज्ञा a दउछि b plus c एतरे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच बेटा केते ना 5 किलोजूल पर मोल एवं यार जो एक्टिवेशन एनर्जी आसीबो एक्टिवेशन एनर्जी केते 15 किलोजूल पर मोल ओके वर्तमान पचारला आगे रिएक्शन टा को उल्टे दबा b गिव्स c कर दबा सॉरी रिएक्शन टा को उल्टे दबा b plus c गिव्स a हे जिवो वर्तमान से कहूची व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ए रिएक्शन रो केते तमो गोटे वेरी सिंपल ट्रिक कहितली डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डेल्टा एच बेटा केते ना सर डेल्टा एच आपनकर 5 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एटा फॉरवर्ड ले एटा बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन रो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा 15 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो इंप्लाइज दैट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एटा पडने सर गोटे 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 किलोजूल पर मोल केते बेटा आसीबो 10 किलोजूल पर मोल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बुझे लगी तो डेल्टा एच इज डायरेक्ट बेटा फार्मूला पकेबो एंथैल्पी चेंज हो से डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फाइनल माइनस सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो से अनुसार तमे डायरेक्ट बेटा आंसर बाहर करि पारिबो नहले बेटा यार ग्राफ हिसाब रे भी तमे सॉल्व करि पारिबो तमे चाहिए यार ग्राफ हिसाब रे भी सॉल्व करि पारिबो देखो ग्राफ मध्ये मु तुमको बतै दोछि किंतु ग्राफ रे टिए लेंदी ही जाय फार्मूला रे तुमको सहज हे जो तुमको बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन दला डेल्टा एच पॉजिटिव माने एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रे रिएक्टेंट एठी आसीबो प्रोडक्ट बेटा एठी आसीबो ये आसीबो रिएक्टेंट ये आसीबो आपनकर प्रोडक्ट रिएक्टेंट रो एनर्जी एवं प्रोडक्ट रो एनर्जी भितरे डिफरेंस हैला डेल्टा एच एटा हैला बेटा एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एटा हैला आपनकर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी कर देले दैट इज इक्वल टू आसीबो एक्टिवेशन एनर्जी। तो वर्तमान मते जो क्वेश्चन देइछि एक्टिवेशन एनर्जी देला 15 डेल्टा एच देला 5 देला 5 एक्टिवेशन एनर्जी देला बेटा केते 15 वर्तमान कले रिएक्शन तो उल्टा कर दो रिएक्शन उल्टा माने ये हिजबो रिएक्टेंट ये हिजबो प्रोडक्ट ता माने एटा हिजबो आपनकर केते एवरेज एनर्जी एटा हिजबो वर्तमान एटा हिजबो रिएक्टेंट एटा हिजबो प्रोडक्ट ये हिजबो एवरेज एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ताले एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड रसिबो बैकवर्ड रो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा एती पळे आसो ई ए डैश ये हिजबो केते ना 15 रु 5 गले 10 तो सेही फार्मूला हिसाब रे भी हमें से ही बाहर करने की 15 रु 5 गले 10 ग्राफ रे मु बुझेले तुमको टे कष्ट लागिवो तमे डायरेक्ट बेटा फार्मूला पके दबो डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड फटाफट तुमरो आंसर पळे आसीबो तुमको बहुत सहज हो सर डी एंड ए ब्लॉक रो टिके लॉन्ग आउ कोन शॉर्ट नोट अछि टिके कहि दियंतु प्लीज डी एंड एफ रे बेटा तुमको ऑलरेडी कुआइछि डी एंड एफ रे डी रो तुमरो ट्रांजिशन मेटल रो जो प्रॉपर्टीज एवं तुमरो KMnO4 K2Cl2O7 रो प्रिपरेशन एती जिंस मन रखियार अछि। नेक्स्ट बेटा ये तो सरला फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम केते प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस राइज कले रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डबल हे होछि ता माने टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो वैल्यू एठी केते ना 2 जेते आपण 10 डिग्री सेल्सियस राइज करिवे सेते टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेते आपणकर रेट ऑफ रिएक्शन कोन होछि डबल होछि ता माने एठी टेम्परेचर कोएफिशिएंट हला 2 से कहला कि जदी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रु 100 डिग्री सेल्सियस पर्यंत राइज करा गला रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम रेट ऑफ रिएक्शन कोन हे जिवो तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन केते टाइम्स बढ़िबो हैला कि नंबर ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हबो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हबो दैट इज इक्वल टू आसे कहते ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी बाय 10 तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू डेल्टा टी बेटा 100 माइनस 10 100 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 10 तो 290 बाय 10 2 टू द पावर 9 2 टू द पावर 9 माने 512 टाइम्स केते टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े ता पय बेटा डायरेक्ट फार्मूला नंबर ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ताको लिखंदे म्यू इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी बाय 10 ये फार्मूला बेटा मन रखिबो डायरेक्ट फार्मूला रे वैल्यू पकेबो आंसर आसीबो 512 टाइम्स ऑलरेडी बेटा क्लास रे ये फार्मूला हमें तुमको डिस्कशन करई से आगु बुझेला कि तो नंबर ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी बाय 10 फार्मूला पकेबो आंसर बाय ओके। नेक्स्ट फॉर ए गैसियस रिएक्शन द रेट k इज इक्वल टू फॉर ए गैसियस रिएक्शन रेट इक्वल टू k into a रो कंसंट्रेशन b रो कंसंट्रेशन रेट जो आसीबो दैट इज इक्वल टू कहले कि k into a रो कंसंट्रेशन into b रो कंसंट्रेशन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल containing the gas is suddenly reduced to 1/4 of initial volume वॉल्यूम टा कोन कला बेटा 1/4 कर देला वॉल्यूम कोन करला ना 1/4 करी देला द वॉल्यूम ऑफ द वेसल containing the gas is suddenly reduced to 1/4 of initial volume the rate of reaction relative to initial rate would be rate of reaction वर्तमान कोन हो देखो वॉल्यूम जता बेले हमें रिड्यूस करिवा कंसंट्रेशन जो आसे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम फार्मूला रे बेटा हमें जानि छ ऑलरेडी कंसंट्रेशन जो आसे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम जदी वॉल्यूम हमर 1/4 हे जिवो जदी वॉल्यूम बेटा हे जिवो केते ना 1/4 वॉल्यूम हे जिवो केते ना 1/4 ताले कंसंट्रेशन हे जिवो केते 4 टाइम्स कंसंट्रेशन केते हे जिवो 4 टाइम्स यदि वॉल्यूम 1/4 हे गला v by 4 हे गला तो 4 बोले n by v कंसंट्रेशन ता माने इनिशियल कंसंट्रेशन जति थिल तार वर्तमान कंसंट्रेशन केते हे गला 4 गुणा हे गला तो रेट वर्तमान केते गुणा हबो ना सर रेट इज इक्वल टू k into a रो कंसंट्रेशन और b रो कंसंट्रेशन
तो तुम जो वॉल्यूम बढ़ेल कंसंट्रेशन ए री बढ़ो सॉरी वॉल्यूम जो कौन कल रिड्यूस कल 1/4 करदेल वॉल्यूम जो रिड्यूस करके 1/4 करदेल ताले ए रो कंसंट्रेशन भी 4 गुणा हम बी रो कंसंट्रेशन भी 4 गुणा हो तो बर्तमान रेट जो आसो ये हो के इंटू 4 टाइम्स ऑफ ए ये हो बेटा 4 टाइम्स ऑफ बी ताले 16 इंटू के ए रो कंसंट्रेशन इंटू बी रो कंसंट्रेशन तामाने रेट केते गुणा बर्तमान बढ़ी जीवो ना रेट बर्तमान 16 गुणा बढ़ी जीवो रेट बर्तमान केते गुणा बढ़ी जीवो ना रेट विल इंक्रीज 16 टाइम्स रेट बेटा केते गुणा बढ़ी जीवो ना सर रेट बर्तमान 16 टाइम्स बढ़ी जीवो रेट बर्तमान 16 टाइम्स इंक्रीज हे जीवो बुझिला कि नेक्स्ट बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर याक भितर किए बेटा टेम्परेचर चेंज कले अफेक्ट हबो नाही देख बेटा जेते सब कंसंट्रेशन टर्म आसन जेते सब विभिन्न प्रकार कंसंट्रेशन टर्म अछंती सेथिरे जोथिरे वॉल्यूम थिबो वॉल्यूम टा कंसंट्रेशन सहित चेंज हो जोथिरे वॉल्यूम नथिबो सेगुडा बेटा कंसंट्रेशन सहित चेंज हेबे नाही नॉर्मलिटी बेटा नॉर्मलिटी जो फार्मूला आसीबो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W बाई E इंटू 1000 बाई V तो वॉल्यूम बेटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे मोलारिटी मोलारिटी आसीबो W बाई MW इंटू 1000 बाई V एथरे भी वॉल्यूम अछि तापर बेटा आसिला मोल फ्रैक्शन हला नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाई है धर नंबर N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 जैसे थी तो मोल फ्रैक्शन जो आसे एथरे बेटा नंबर ऑफ मोल्स आसो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बेटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करेनी मॉलिक्यूलर वेट भी टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही जनरली बेटा जो कंसंट्रेशन टर्म रे वॉल्यूम थिबो सेगुडा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवे जो थिरे केवल वेट थिबो बा मॉलिक्यूलर वेट थिबो सेगुडा टेम्परेचर ऊपर वेरी करे नाही वेट बेटा डिपेंड करे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सबुआडे कांस्टेंट टेम्परेचर सहित से वेरी हुए नाही तो एठी बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर तो आंसर आसीबो मोल फ्रैक्शन ये चेंज इन टेम्परेचर द्वारा अफेक्टेड हबो नाही ना मोल फ्रैक्शन जो आसीबो टेम्परेचर द्वारा अफेक्टेड हबो नाही बुझिला कि जो थरे भी बेटा तुमको वॉल्यूम मिल जिवो वॉल्यूम टा बेटा टेम्परेचर चेंज कले वॉल्यूम चेंज पानी तुम एना बर्तमान अच्छे पानी टा तुम गरम करिवो वॉल्यूम चेंज हो ठंडा करिवो वॉल्यूम चेंज हो बुझिले कि तो वॉल्यूम जदी चेंज होला तो ऑब्वियसली मोलारिटी नॉर्मलिटी भी कोन चेंज हो तेणु नॉर्मलिटी मोलारिटी ये सब जो कंसंट्रेशन टर्म गुडा वॉल्यूम अच्छी से माने बेटा टेम्परेचर सहित भ्यारी करते किंतु धरनियंतु मोल फ्रैक्शन हो गला मोलालिटी हो गला बुझिले कि एट धर देथांदा मोलालिटी बेटा आपनकर टेम्परेचर सहित वैरी करना था परसेंटेज बाय मास दे था सी भी आपनकर टेम्परेचर सहित वैरी करी न था बुझिले कि जो थरे वॉल्यूम नथिबो से टाइप रो कंसंट्रेशन गुडा को भलो बेटा कारण से माने टेम्परेचर सहित वैरी करंती नाही ओके नेक्स्ट बेटा आसला सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present per liter of solution present per 100 gram of solution present per 100 gram of solvent present per 100 milliliter of solution कौन आंसर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन ये बेटा फंडामेंटल क्वेश्चन तुम किए कहब ए टाइप बेटा फंडामेंटल क्वेश्चन परीक्षा आसी पारे तुम देखो फिजिक्स रे पचार देछि कूलम्स कौन बुझिला कि दुटा चार्ज भीतर जो फोर्स आसे सेटा किए एक्सप्लेन करे कूलम्स तो ये टाइप बेटा फंडामेंटल थियोरेटिकल क्वेश्चन तुम आसी पारे कौन सॉल्युबिलिटी कौन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कौन अब आंसर present per liter solution solubility beta solubility of a substance is defined as a amount of solute in gram present per liter solution present per liter solution गोटे लीटर रे केते अमाउंट रो solute अछि सेटा होछि तार solubility next effect of pressure on solubility of a gas is described by which law effect of pressure on solubility of a gas प्रेशर रो इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बेटा को लॉ द्वारा एक्सप्लेन करा जाय परबो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ हेनरीज लॉ ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ वेरी 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 वेरी
सिंपल जिनस तुम प्राय समस्त जानिथिबो दैट इज होची हेनरीज लॉ solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas this statement Henry's law statement is कौन Henry's law next for an ideal solution delta H mixture for an ideal solution delta H mixture कौन आछो for an ideal solution delta H mixture is equal to 0 ideal solution बेटा delta H mixture 0 delta V mixture मध्य कौन आसे 0 आसे okay next in ideal solution first option कहला no enthalpy and volume change occur volume is change but enthalpy does not change enthalpy is change but volume does not change both enthalpy and volume is changed कौन आंसर के कहबो कौन आंसर आइडियल सॉल्यूशन बेटा आइडियल सॉल्यूशन रे जे कोनोसी गोटे आइडियल सॉल्यूशन रे डेल्टा एच मिक्सिंग केते आसे 0 डेल्टा वी मिक्सिंग मध्ये केते आसे 0 पुनी एंथैल्पी चेंज भी 0 आसीबो वॉल्यूम चेंज भी 0 तो नो एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज अकर्स नो एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज अकर्स नो एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज अकर्स नेक्स्ट बेटा which of the following is not an ideal mixture which of the following is not an ideal mixture तो बेटा विभिन्न प्रकार सॉल्यूशन आसे तार एग्जांपल तमे घोसी के मन रखे पड़ी जनरली तुमको जो सॉल्यूशन आसीबो तीन प्रकार कोन कोन आसीबो ना सर प्रथम कथा सॉल्यूशन आसीबो आइडियल सॉल्यूशन तार एग्जांपल घोसी के मन रखे अछि तापर बेटा आसीबो नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law यार एग्जांपल को सी मन रखिया पड़िबो आउट बेटा आसीबो नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation ये गोटे तमरो फार्मूला ये गोटे तमरो आसे होछ कोन टाइप तो जनरली तुमको तीन प्रकार सॉल्यूशन एवं तार एग्जांपल बेटा घोषी की मन रखार अछि एथुरु प्रति वर्ष परीक्षा रे क्वेश्चन आछ एथुरु प्रति वर्ष बेटा परीक्षा रे क्वेश्चन आछ तो वेरी 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 इंपोर्टेंट आकु भल से ध्यान दे के मन रखार अछि बुझिला कि प्रथम बेटा आइडियल सॉल्यूशन जो आसिला आइडियल सॉल्यूशन को मानकर ना सर आइडियल सॉल्यूशन रे सॉल्यूट सॉल्वेंट एवं सॉल्यूट सॉल्वेंट एमानक भितर इंटरैक्शन कोन थिबो ना सिमिलर टाइप ऑफ इंटरैक्शन हेई पारिबो एमानक भितर सिमिलर टाइप ऑफ इंटरैक्शन थिबो तो जनरली सेम टाइप रो कंपाउंड आइडियल सॉल्यूशन बनाथि जेमिति कि बेंजीन टॉलुइन सेम टाइप रो कंपाउंड CCl4 SiCl4 NHN NH10 इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड फिनाइल क्लोराइड फिनाइल ब्रोमाइड बाइडा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन जरा कोच N ब्यूटाइल क्लोराइड N ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड रो जदी मिक्सचर आमे नेतिबा जनरली से माने कोन करतबा ना सेम नेचर जेहेतु तो से माने कोन बनेबे ना आइडियल सॉल्यूशन बनेबे बुझला कि तो आइडियल सॉल्यूशन रे बेटा जनरली कोन होय सॉल्यूट सॉल्वेंट एवं सॉल्वेंट एमानक भितर इंटरैक्शन कोन थिबो सिमिलर टाइप ऑफ इंटरैक्शन थिबा दरकार एमानक भितर सिमिलर टाइप ऑफ इंटरैक्शन जदी अछि ताले सेटा बनिबो आइडियल सॉल्यूशन नेक्स्ट बेटा आसीबो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन माने आमे जति के एक्सपेक्ट करथले वेपर प्रेशर आसिया कथा ताठरु बेटा अधिका वेपर प्रेशर आसिला ताठरु बेटा कोन आसिला अधिका वेपर प्रेशर अधिका केते बेला आसीबो ना जेते बेला सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट भीतर इंटरैक्शन कम सॉल्यूट भीतर इंटरैक्शन भलो सॉल्वेंट भीतर इंटरैक्शन भलो किंतु सॉल्यूट भीतर इंटरैक्शन कम अछि सेति पई इजीली वेपर बनुची वेपर इजीली बनले वेपर प्रेशर अधिका आसीबो तो पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल बेटा आपनकर जनरली अल्कोहल एवं वाटर जते बेला आसे सेते बेला बेटा आपण मन रखियो पॉजिटिव अल्कोहल एवं वाटर तले आसे पॉजिटिव डेविएशन बुझले कि देखो इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल वाटर इथेनॉल एसीटोन मिथेनॉल वाटर तो जोठी भी तुमको अल्कोहल मिल जिवो बा जोठी तुमको पानी मिल जिवो जानिबो सेठी तमरो पॉजिटिव डेविएशन ट्रिक बेटा एटा बुझले कि इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल वाटर पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन मिथेनॉल वाटर पॉजिटिव डेविएशन CCl4 बेंजीन CCl4 टॉलुइन CCl4 क्लोरोफॉर्म CCl4 मिथेनॉल बेंजीन एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड एसिटाल्डिहाइड तो ये बेटा एग्जांपल तमे मन रखियार अछि तो पॉजिटिव डेविएशन रे बेटा ट्रिक होउची कोन ना पॉजिटिव डेविएशन रो ट्रिक होउची कोन ना प्रथम देखिबो अल्कोहल अछि कि प्रथम देखिबो कोन अछि अल्कोहल अछि कि
जदि अल्कोहल थी ताल बेटा से पॉजिटिव डेविएशन द्वितीय तुम देखो आज्ञा CCl4 देथिबो नले कार्बन डाइसल्फाइड देथिबो ए टाइप रो जिंस देछि ताहाले जानिबो सेठी होछि कोन पॉजिटिव डेविएशन तेणु ये दुटा जिनस मार्क करिवो तुमको अल्कोहल सहित किछ गोटे मिसेकी देथिबो अदरवाइज बेटा तुमको CCl4 एवं कार्बन डाइसल्फाइड रो किछ गोटे मिसे देथिबो जानिबो से जगह कोन हबो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन हो येला ट्रिक सेमती बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन कौन हम आमे जी भेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करुले ताठू कम भेपर प्रेशर आसला आमे जी भेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करुले ताठू बेटा कौन आसला कम भेपर प्रेशर आसला ताठू भेपर प्रेशर बेटा कौन आसला ना कम आसला तो जब बेटा भेपर प्रेशर कम आसला तामाने जेतिकी भेपर बनिबा कथा सेतिकी भेपर बनिलानी जति भेपर बना से न बची तामाने कौन होची ना सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट भितर अट्रैक्शन प्रबल सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट भितर अट्रैक्शन प्रबल सेति पई से माने परस्पर को भलरे अट्रैक्शन करछन भेपर बनि पारुनी भेपर दे न बनि पारुनी भेपर प्रेशर मध्ये कम आसीबो बुझिला कि ए केस रे बेटा जनरली मार्कर क्लोरोफॉर्म एथरे ट्रिक मन रखिबो तुमको क्लोरोफॉर्म देखा जिवो जो तुमको क्लोरोफॉर्म देखा जाय जानिबो सेटा होचे नेगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्लोरोफॉर्म बेंजीन क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म HNO3 क्लोरोफॉर्म CH3COH H2 आउट आसीबो इता हला गोटे क्लोरोफॉर्म सेकंड रे बेटा जोठी भी तुमको एसिड सहित वाटर आसीबो देखो H2O HCl एसिड H2O HNO3 एसिड CH3COH प्लस CH3OH CH3COH CCH5Na CH3CO CH3 अनिलीन बुझिला कि जनरली एसिड जोठी आसीबो सेठी जानिबो होछ कोन नेगेटिव डेविएशन एसिड जोठी आसीबो सेठी आसीबो कोन नेगेटिव डेविएशन बुझिला कि ये हला जिंस तुम ये एग्जांपल मन रखियार अछि कोटा पॉजिटिव डेविएशन कोटा नेगेटिव डेविएशन एवं कोटा आइडियल सॉल्यूशन तुमको मध्ये ये पीडीएफ मिली जिवो टेलीग्राम रे तमे बेटा मु सब जाको एग्जांपल जोटा परीक्षा रे ऑलरेडी पचाज ताको लिखि देछि आइडियल सॉल्यूशन रो एग्जांपल नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन रो एग्जांपल नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन एग्जांपल तमे तो घोषिबो परीक्षा बेटा एथुर जेमितले क्वेश्चन तमे पाई जिवो बुझिला कि परीक्षा एथुर जेमितले तमे क्वेश्चन पाई जिवो देखो ए टाइप रो क्वेश्चन तमर एग्जाम रे आसीबो प्रथम क्वेश्चन बेटा हमर आसिला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल मिक्सचर तमाने आंक भितरु की आइडियल सॉल्यूशन नुहे आंक भितरु बेटा की आइडियल सॉल्यूशन नुहे प्रथम कथा कहला एन हेक्सेन एन हेप्टेन तो ये एन हेक्सेन एन हेप्टेन ये भी अल्केन ये भी अल्केन आंक भितर बेटा सिमिलर टाइप रो कंपाउंड तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन बनेबे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये तो बनेबो इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड ये भी बनेबो वाटर मिथानॉल अल्कोहल माने कोन पॉजिटिव डेविएशन ये बेटा को टाइप रो डेविएशन देखेबो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन देखेबो ये आइडियल सॉल्यूशन हबो नाही तापर देला व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की ये बेटा नुह नॉट पॉजिटिव डेविएशन तो मु कहिछि प्राय अल्कोहल आसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड आसे से कहिछि की पॉजिटिव डेविएशन देखेबोनी एसीटोन एनिलीन एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड माने पॉजिटिव इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल माने पॉजिटिव कार्बन टेट्राक्लोराइड आउ टॉलिन तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अल्कोहल एवं कार्बन डाइसल्फाइड बेटा पॉजिटिव तो बाकी रहला आपनकर नेगेटिव आसला एसीटोन एवं एनिलीन जो आसबे ये आपनकर कोन आसबे नेगेटिव डेविएशन आसबे ये कोन आसीबो नेगेटिव ये पॉजिटिव आसीबो नाही एग्जांपल बेटा हमें ऑलरेडी लिखिचे से हिसाब रे तमे घोषिबो एवं परीक्षा आंसर करिके आस ए क्वेश्चन आंसर की कहबो व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की आंक भितर नेगेटिव डेविएशन देखेबो नाही त माने इनडायरेक्टली पचारछि आंक भितर की पॉजिटिव डेविएशन देखेबो आंक भितर की पॉजिटिव डेविएशन देखेबो कोन अब आंसर क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड तापर दला नाइट्रिक एसिड एंड वाटर व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन नाइट्रिक एसिड वाटर बेटा नेगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा आपनकर पळे आसीबो कोथरे पॉजिटिव डेविएशन रे पळे आसीबो क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो एटी अछि क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन नुहे
which of the following is not an example of a non-ideal solution showing negative deviation. तो क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा पॉजिटिव डेविएशन दिखाती, नेगेटिव डेविएशन दिखाती नहीं. ओके, नेक्स्ट आसला वैंटॉप फैक्टर. वैंटॉप फैक्टर बेटा होची कोन ना ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. वैंटॉप फैक्टर आई जो आसीबो दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. observed colligative I is equal to observed colligative property by calculated colligative property. Colligative property बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो फॉर्मूला एमिति भी परिबो कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स. बुझले, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स वासे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो बेटा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट रो उल्टी जीरो. बुझले, तेणु एठी तो देला ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये तो हेगला कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, ये तो हबनी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड नंबर ऑफ मोल्स ना, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट रे आसे, सॉल्वेंट रो कोड आसीबो, सॉल्वेंट बेटा ये आसोनी, ये सॉल्वेंट जो देला एटा भूल. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ए ऑप्शन बेटा तुम राइट आंसर. वैंटॉप फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बा अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. अरे हे परिबो ए टाइप रो क्वेश्चन परीक्षा रे. नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी ए टाइप रो क्वेश्चन बेटा लास्ट 2-3 वर्ष होला तमरो ए टाइप रो क्वेश्चन तम बोर्ड रे पचारछि. को आंसर को क्वेश्चन कहिछि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर सोडियम क्लोराइड आर इन द रेशियो. कोन देला बेटा यूरिया देला, आ गोटे देला बेटा आपन को ग्लूकोज, आ गोटे देला आपन सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड टाको मु लिखि दोछि NaCl. एमानकर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विषय रे पचारछि. कोन पचारछि रे ना पचारला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर इन द रेशियो. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माने डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू मोलालिटी इंटू KF. बुझले कि तो बेटा KF तो कांस्टेंट, मोलालिटी समस्त जहाँ देला कांस्टेंट, तो I रहला. ता माने डेल्टा TF एटी कहा ऊपर डिपेंड करबा ना I ऊपर डिपेंड करबा. यूरिया बेटा I इज इक्वल टू केता आसीबो ना 1, ग्लूकोज रे भी I केता आसीबो 1, NaCl रे I आपनकर 2. आई माने केतटा भांगिले नंबर ऑफ आयंस केतटा दबो. बुझले, बुझले ये हला जिंस. यूरिया बेटा डिसोसिएशन हुएनी, एटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो एमानकर I1, ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट I हला 1, NaCl बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ये भांगिले दिटा आयन दबो. तो रेशियो बेटा आसीबो 1:1:2, रेशियो आसीबो 1:1:2. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. 1:1:2. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Which of the following 0.1 molar aqueous solution is likely to have highest depression in freezing point? Which of the following 0.1 molar aqueous solution is likely to have the highest depression in freezing point? यांको भितरु कहार highest depression in freezing point आसीबो. लास्ट क्वेश्चन जेमती ये क्वेश्चन डिटो सेया, आई जहार बदा अधिका तार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मध्ये अधिका आसीबो. तो चेक कर दिया आग भितर आई कहार अधिका, से हिसाब रे तमे आंसर देई परिबो, से हिसाब रे तमे आंसर देई परिबो. को कोन आंसर डी हबो. Na2SO4 बेटा तले भांगिबो, बनेबो 2Na रो प्लस प्लस SO4 -2. तो एतरे I रो वैल्यू आसीबो केते ना 3. NaCl जते बेले भांगिबो बनेबो Na रो प्लस क्लोरीन माइनस जोड़े आयन बनेबो I इक्वल टू 2. ग्लूकोज तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट I बेटा आसीबो 1,
ये तले भांगिबो बनेबो 3Na रो प्लस प्लस PO4 माइनस 3 तो बेटा एथरे आई रो वैल्यू केते आपनकर आसीबो 3 1 4 आई रो वैल्यू केते आसीबो ना 4 बुझे लगी तो आई से ठेला 3 ये ठेला 2 ये ठेला आपनकर 4 तो आपण देला हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हला आई इनटू मोलालिटी इनटू केएफ तो बेटा जहार आई रो वैल्यू अधिका तार डेल्टा टीएफ अधिका आई रो वैल्यू कहार अधिका यार अधिका डेल्टा टीएफ यार अधिका तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर हो कि क्लियर हो कि ओके नेक्स्ट which of the following has highest osmotic pressure which of the following has a highest osmotic pressure से बेटा वैंटॉप फैक्टर को नहीं करी ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा पाई जो आसीबो पाई इक्वल टू CRT इनटू आई बुझले कि तो एटी आई जहार आई अधिका तार ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये अधिका आसे तेणु तुम ये देखि दियो कहार बेटा आई अधिका से हिसाब से तुम आंसर पळे आसी कंसंट्रेशन तो समस्त समान देछि तो आई चेक कर दियो हे जो आंसर कोन आंसर ये बेटा आपणकर भांगिबो जतबेले बनेबो दीटा एल्युमिनियम +3 प्लस 3टा सल्फेट तो एथरे आई आसीबो 2 3 मिसी की 5 यदि 100% अल्फा ही थाए तो ये बेटा भांगिले बनेबो बेरियम +2 ता सहित जोड़े क्लोरीन माइनस आई रो वैल्यू आसीबो 3 ये बेटा बनिबो Na रो प्लस क्लोरीन माइनस आई रो वैल्यू आसीबो 2 ग्लूकोज रे बेटा आई रो वैल्यू आसीबो 1 तो देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जहार आई अधिका तार ऑस्मोटिक प्रेशर अधिका तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर बुझे लगी तो ए बेटा तमरो राइट आंसर आसीबो ए इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ुची करि परिबो ए टाइप रो क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा तुम बोर्ड रे पचारि सारिची आगुरु तुम ए भलिया क्वेश्चन तुम भाबी कि चलो जे आगु पड़िबो तने आको प्रैक्टिस करके जिबार क्लियर बुझी पारुछो नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन जो माने बेटा नेगेटिव डेविएशन ता माने सेठी वेपर प्रेशर आपनकर कमिला वेपर प्रेशर कमिले बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी तो से माने बनेबे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिओट्रोप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजिओट्रोप्स नेक्स्ट व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो अच्छी एतरे कॉपर कोदर अछि ना +2 रे अछि तो बेटा कॉपर +2 रे बीटा इलेक्ट्रॉन देले जाई कि कॉपर बनिबो यदि 1 मोल कॉपर +2 थिबे ताले हेतरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन दवा पड़िबो 2 मोल इलेक्ट्रॉन माने केते चार्ज ना 2 फैराडे चार्ज 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन नो चार्ज केते 1 मोल इलेक्ट्रॉन नो चार्ज बेटा 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन नो चार्ज हला 1 फैराडे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जदि हम नबा चार्ज आसीबो 2 फैराडे बुझिले कि मते पचारछि व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड डिपॉजिट 1 मोल कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बेटा कॉपर +2 आयन को मते रिड्यूस करिया पड़ो तो रिड्यूस करिया पहिले कॉपर +2 दिटा इलेक्ट्रॉन ऐड हबो 1 मोल कॉपर +2 आयन बाहरिले एतरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ो 2 मोल माने 2 फैराडे चार्ज मते दरकार पड़ो 2 फैराडे चार्ज मते दरकार पड़ो नेक्स्ट electrolytes conduct electricity due to movement of electrolytes conduct electricity due to movement of कौन आंसर atoms ions electrons molecule electrolyte बेटा electrolytes माने electrolytic conductor जो असंती एमाने current रो conduction कौन पे करंती ना conduct electricity due to movement of oppositely charged ions due to movement of oppositely charged ions रो movement जोगु कौन हुए electrolytes माने current रो conduction करंती when 1 coulomb of electricity is passed through an electrolytic solution the mass deposited is equal to बढ़िया क्वेश्चन conceptual क्वेश्चन बेटा फटाफट आंसर को क्वेश्चन दला when 1 coulomb of electricity is passed through an electrolytic solution the mass deposited is equal to
केमिकल इक्विवेलेंट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कौन अब आंसर? कौन अब आंसर? When 1 coulomb of electricity is passed through an electrolyte, the mass deposited is equal to D option, the electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent होची कोण? The amount of substance deposited by liberated at an electrode when 1 coulomb of electricity is passed through the electrolyte solution. गोटे coulomb of electricity देले जति के amount of substance deposited by liberated that is the electrochemical equivalent. Next, which of the following equation is correct? Which of the following equation is correct? अंक भितर बेटा केमिति को इक्वेशन टा करेक्ट? कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हला स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट इक्वल टू कोन? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा काप्पा. काप्पा इज इक्वल टू से 1/r इनटू l/a. 1/r हला g, l/a हला g स्टार. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट जो आसीबो इंप्लाइज दैट सेल कांस्टेंट जो आसीबो दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंडक्टेंस. तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंडक्टेंस. तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. डी ऑप्शन बेटा तुम्हारा राइट आंसर है. सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंडक्टेंस. क्लियर हो चरे? क्लियर हो चरे? ओके. ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट increases, decreases, first increases then decreases, neither increases nor decreases. कौन अब आंसर? कौन अब आंसर? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा. यहाँ पर बेस करके बहुत थोड़ा परीक्षा रे क्वेश्चन आसिलानी. कौन अब आंसर? डाइल्यूशन कले स्पेसिफिक कंडक्टेंस रे बेटा कौन हो? डाइल्यूशन बेटा जले करा जाए. डाइल्यूशन जले करिवो तमे डाइल्यूशन इंक्रीज कले कंसंट्रेशन डिक्रीज हो. ता द्वारा कौन हो? कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़िबो किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस आसीबो कम. तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, on increasing dilution conductance increases, molar conductance increases and equivalent conductance increases but specific conductance beta decreases. On dilution specific conductance of electrolyte decreases. dilution कले specific conductance कौन हुए ना decrease हुए. dilution कले specific conductance beta कौन हो? decrease करिवो. specific conductance डिक्रीज करिवो. बुझला? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा डिक्रीज करे. काहे कि ना ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन डिक्रीजेस. नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन डिक्रीजेस. ओके, ये हला. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of lithium chloride, sodium chloride and potassium chloride. देखो बेटा, lithium chloride, sodium chloride आडला potassium chloride. इधर तो क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस अच्छी. lithium plus sodium plus potassium plus. lithium रु sodium को जिबा, sodium रु potassium को जिबा. डाउन द ग्रुप गले कौन हम ना साइज बढ़. ताले आयोनिक साइज भी कौन हम बढ़. जेते साइज बढ़, जेते साइज बढ़ सेते हाइड्रेशन भल हम. हाइड्रेशन भल हम.
हाइड्रेशन जिते भल हम सेते हाइड्रेटेड साइज जो आसीबो हाइड्रेटेड साइज आपनकर जो आसीबो सॉरी साइज बढ़िले हाइड्रेशन कम उल्टा कह जिते साइज बड़ हम हाइड्रेशन बेटा से अल्प हम हाइड्रेटेड साइज आपनकर कमिबो हाइड्रेटेड साइज जिते छोट साइज आपनकर मोबिलिटी सेते भल तामाने कौन हम देख ध्यान दे तामाने कौन हम ना ये हम आज्ञा लिथियम छोटियाटा ये है सोडियम यहाँ है आपनकर पोटासियम लिथियम सोडियम पोटासियम बुझे ये जो लिथियम प्लस टा बेटा छोटो साइज यार हाइड्रेशन बहुत बढ़िया मात्रा हम हाइड्रेशन बहुत बढ़िया मात्रा हम कौन या चारिपटे वाटर भयंकर मात्रा जोड़ी या चारिपटे वाटर मॉलिक्यूल गुड़ाक भयंकर मात्रा आसिक जोड़ी यार बहुत भल हाइड्रेशन किंतु पोटासियम जो अच्छी बेटा पोटासियम जो आसो पोटासियम टा हूँ कंपैरेटिवली बड़ साइज पोटासियम टा बेटा कंपैरेटिवली आपनकर बड़ साइज यार हाइड्रेशन कम हम या चारिपटे हाइड्रेशन वाटर लगे जे किंतु कंपैरेटिवली कम लगे कंपैरेटिवली बेटा एथरे कौन लगे कम लगे बेसी हाइड्रेशन कोठी है ना जब छोट साइज बड़ साइज है हाइड्रेशन कम हाइड्रेटेड साइज कमिजो हाइड्रेटेड साइज जार कम तार मोबिलिटी अधिक तेणु लिथियम क्लोराइड अपेक्षा सोडियम क्लोराइड रो कंडक्टांस अधिक मोबिलिटी बढ़िले कंडक्टांस बढ़े मोबिलिटी जार जिते अधिका तार बेटा कंडक्टांस सेते अधिका मोबिलिटी जार जिते अधिका तार कंडक्टांस सेते अधिका तेणु लिथियम क्लोराइड ठारू सोडियम क्लोराइड भल देखिए कंडक्टांस तापर आसो पोटासियम क्लोराइड बुझे तो ये है कंडीशन या मन रखा दरकार क्लियर हो कि अरे क्लियर हो कि चित्र था ओके नेक्स्ट बेटा आमको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड विल हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस यांक भितर कहार स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाईएस्ट एबे ही तुमको कहली बेटा जेते डाइल्यूशन बढ़ेबो सेते कौन हम ना कंसेंट्रेशन कमिबो एवं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन हम ना कमिबो डाइल्यूशन बढ़ेले कंडक्टेंस बढ़े मोलार कंडक्टेंस बढ़े इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़े किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन हुए ना डिक्रीज हुए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा डिक्रीज हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन हम डिक्रीज हम तेणु जार जिते अधिक डाइल्यूशन जार कंसेंट्रेशन कम तार स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन आसो कम जो द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसेंट्रेशन कमिले स्पेसिफिक कंडक्टेंस कमुच तो जार कंसेंट्रेशन अधिका तार स्पेसिफिक कंडक्टेंस अधिका सब अधिका यार हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसेंट्रेशन कमिले स्पेसिफिक कंडक्टेंस कमे तो उल्टा कंसेंट्रेशन बढ़िले स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन हम बढ़ सब अधिका कंसेंट्रेशन कार 1 नॉर्मल 0.01 0.0 तो कम हो बुझीपार लगी अरे बुझा पड़ी करी टाइप रो क्वेश्चन नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO फॉर लिबरेट व्हिच गैस एट एनोड बेटा डाइल्यूट H2SO H2SO4 तले भांगीबो कौन दबो ना दीटा H प्लस दबो ता सहित SO4 -2 दबो एवं ता सहित पानी भी थिबो डाइल्यूट माने पानी भी अछि सेतरु बाहरिबो H प्लस एवं OH माइनस कैथोड पाखु किए जीव ना कैटायन जीव एवं एनोड पाखु किए जीव ना आनायन जीव तो बेटा ये कैटायन किए ना H प्लस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो हाइड्रोजन गैस बने एवं एनोड पाखु किए जीव ना आनायन किए SO4 -2 एवं OH माइनस तो बेटा ये SO4 -2 एवं OH माइनस भितर ये मेन जी भल ट्रांसफर कर सी किए ना OH माइनस गोटे सेकेंड हेलो हाँ तो कौन दिन आग हाँ हाँ देख बेटा सॉरी आनायन बेटा कि OH माइनस SO4 -2 आंक भितर कंपटीशन हुए तो एथरे OH माइनस आयनटा जीवो OH माइनस आयन जाई कौन बनबो ना ऑक्सीजन बनबो तो ये कैथोड रे हाइड्रोजन बाहर
एनोड रे आपनकर ऑक्सीजन गैस बाहर एनोड रे कोन बाहरिबो ऑक्सीजन गैस बाहर तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इज टू द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इज टू allow solutions of a two half cell to intermix does not allow the ions to move from anode to cathode keep solutions electrically neutral in the two half cell तापर आसला none of the above the function of a salt bridge is to salt bridge रो बेटा कौन फंक्शन allow solutions of a two half cell to intermix ना does not allow the ions to move from anode to na keep solutions electrically neutral in two half cell दीटा को सॉल्यूशन को कौन करे इलेक्ट्रिकली बेटा न्यूट्रल मेंटेन करिकरी रखे ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए लीड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लीड स्टोरेज बैटरी रे बेटा डिस्चार्जिंग बेले को रिएक्शन होची अच्छा ए रिएक्शन दोची तो इन केस ऑफ इट इज ए केस ऑफ डैश रिएक्शन लेड बेटा एठी ऑक्सीडेशन नंबर 0 एठी अछि Pb+2 ये -2 हेले पीबी आसला +4 तो ये कौन है 0 रु बेटा है +2 +4 रु है +2 ए टाइप रो रिएक्शन कौन होची देखो कौन है ना पीबी आपणकर +2 है ता माने ऑक्सीडेशन है एवं +4 रु +2 है रिडक्शन भी है तो एठी दीटा जिनस गोटे प्रोडक्ट बनाउछन माने कौन था धर गोटे ए था ये है आपणकर एक्स ये भांगिक बने था ए वाई एवं ए जेड गोटे रु दीटा प्रोडक्ट बन था गोटाक ऑक्सीडेशन होता है आउ गोटाक रिडक्शन होता है से टाइप रिएक्शन को कहते डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन माने गोटे कंपाउंड से कंपाउंड ऑक्सीडेशन होची तार ही रिडक्शन होची किंतु एठी उल्टा होची यार ऑपोजिटटा होची एतरे ए वाई एवं ए जेड जाइकरी ए एक्स बनउछनी माने ये तार जाइकरी कोन बनेला ये बेटा ऑक्सीडेशन हेकरी या बनेला रिडक्शन हेकरी माने उल्टाटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रो उल्टा हो ता कोनती कम प्रोपोर्शनेशन सेला डिस्प्रोपोर्शनेशन ये होची कम प्रोपोर्शनेशन माने कंपोजिशन होची कम प्रोपोर्शनेशन गोटाला डिस्प्रोपोर्शनेशन आउट आपनकर आसीबो कम प्रोपोर्शनेशन बुझी पारछो कि बुझा पड़छ कि ओके नेक्स्ट करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चार्ज एंड सेल पोटेंशियल इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चार्ज एंड सेल पोटेंशियल फ्री एनर्जी चार्ज एवं सेल पोटेंशियल एतरे करेक्ट रिलेशनशिप डेल्टा जी जो आसीबो -nf e नॉट सेल डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -nf e नॉट सेल बुझले ये रिलेशनशिप डायरेक्ट फार्मूला गोसी मन रखे नेक्स्ट ए फ्यूएल सेल कन्वर्ट्स फ्यूएल सेल बेटा कौन करे फ्यूएल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सरला केमिकल एनर्जी को कोथरे कन्वर्ट करिवो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करिवो व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7-2 इनटू क्रोमियम +3 अच्छा Cr2O7-2 डाइक्रोमेटा एथुर आमे कोन बनेबा एथुर बेटा आमे कोन बनेबा क्रोमियम +3 बनेबा ओके ये बेटा क्रोमियम जो अच्छे ऑक्सीडेशन स्टेट कता आसीबो धन्य x ताले 2x है ये हला -2 * 7 इज इक्वल टू -2x इक्वल टू -2 प्लस 14 12 x इक्वल टू 12/2 6 क्रोमियम रा इसी ऑक्सीडेशन नंबर आछो +6 रु +3 बेटा रिडक्शन करा जो तो +6 रु जीवा +3 केते इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ियो तीनटा इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ियो तीनटा इलेक्ट्रॉन माने 3 फैराड तीनटा इलेक्ट्रॉन माने गोटे मोल पई आसीबो 3 मोल इलेक्ट्रॉन जनक पई तीनटा इलेक्ट्रॉन यदि 1 मोल Cr2O7 नै जीवो केते मोल Cr2O7 1 मोल Cr2O7-2 नबो ताले 3 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार पड़िबो 3 मोल इलेक्ट्रॉन माने 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज आसीबो 3 फैराड 3 मोल इलेक्ट्रॉन नो बेटा चार्ज आसीबो 3 फैराड क्लियर हो जो
क्लियर हो कि बुझा पड़छ रे नेक्स्ट लैम्बडा एम नॉट एनएच फॉर ओएच इज इक्वल टू तो आराम कर परियो लैम्बडा एम नॉट एनएच फॉर ओएच देख बेटा लैम्बडा एम नॉट एनएच फॉर ओएच तो एथरे एनएच फोर प्लस आयन आसीबो ओएच माइनस आयन आसीबो एनएच फोर प्लस वाला गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट न पड़ो NH4Cl ओके तापर OH माइनस वाला गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट न पड़ो किए NaOH धरि पका लैम्बडा एम नॉट NaOH तो बेटा एथरे NH4 प्लस OH माइनस मिलला किंतु एक्स्ट्रा मिलला NaCl तो माइनस कर दो लैम्बडा एम नॉट NaCl माइनस कर देले बड़ा आसीबो तो ये इक्वेशन देखो कोटे NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर हो कि क्लियर हो रे है नेक्स्ट the cell reaction zinc plus 2Ag plus gives Zn plus 2 plus 2Ag can be represented by ये है बेटा आप सेल रिएक्शन बर्तमान ये सेल रिएक्शन टाकू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रे से लिखी देख बेटा एटी जिंक कौन होची ऑक्सीडेशन होची Ag प्लस बेटा कौन होची रिडक्शन होची जी रिडक्शन हुए सी होची आपनकर कैथोड जोटी ऑक्सीडेशन हम सी है आपनकर एनोड एनोडटा सब लेफ्ट हैंड साइड रे लिखा जीवो तले जिंकटा लेफ्ट हैंड साइड रे आसो जिंक गिव्स Zn+2 राइट हैंड साइड रे आपनकर कैथोड आसो 2Ag plus Ag 2Ag plus को लिखा जाय तो जिंक गिव्स Zn+2 Ag plus gives Ag मझे रहला सॉल्ट 2 बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपनकर रिप्रेजेंटेशन तले करा जाय सेट सब लिखा जाय तो लास्ट ऑप्शन तमरो करेक्ट आंसर आसे बुझला कि ठीक अच्छे सब लेफ्ट हैंड साइड रे बेटा एनोड लिखा जाए राइट हैंड साइड रे आपनकर कैथोड लिखा जाए मझिरे आपनकर दुटा पैरेलल लाइन पके देबे जे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करे जे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 ये बेटा आसीबो आपनकर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके नेक्स्ट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 मैंगनीज रो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर x धरनियो पोटेशियम +1 ऑक्सीजन रो -2 ताले +1 प्लस x -2 into 4 equal to 0 implies that x equal to 8 minus 1 that is 7 तो आसीबो 7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 +7 बुझेला कि पूर्व क्वेश्चन रे NaOH हबो NaOH नहीं ओहो हो हां एटा बावळा है हला ठीक है नेक्स्ट बेटा आसो देला व्हेन पाइरोलुसाइट इज फ्यूज्ड विथ KOH द कंपाउंड फॉर्म्ड इज पाइरोलुसाइट को बेटा फ्यूज करा का तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सहित पाइरोलुसाइट माने मैंगनीज डाइऑक्साइड पाइरोलुसाइट माने होची कोन मैंगनीज डाइऑक्साइड पाइरोलुसाइट होची कोन ना मैंगनीज डाइऑक्साइड ताकू फ्यूज कला का सहित ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सहित तो बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवा पाइरोलुसाइट माने मैंगनीज डाइऑक्साइड सहित फ्यूज करा गला तो बेटा एथरे एक्चुअली कोन बने ना K2MnO4 बने पोटेशियम मैंगनेट आसे K2MnO4 बने बुझले कि तार रिएक्शन जदि हम लिखबा 4KOH plus 2MnO2 plus O2 gives 2K2MnO4 plus 2H2 बुझले ये है रिएक्शन तो मैं चाहिए रिएक्शन घोषिक मन रखी बुझेगा
तो व्हेन पाइरोलुसाइट इज फ्यूज विथ KOH MnO2 जो आसो एटा हला हमर पाइरोलुसाइट कोन बनिबो पोटासियम मैंगानेट बनिबो मैंगानेट पोटासियम मैंगानेट बनिबो K2MnO4 K2MnO द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनॉइड मानकर बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट केते द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनॉइड कोन आसो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड बेटा +3 आसे जते सब लैंथेनॉइड आसंती मानकर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आसे +3 सेरियम आसे से +4 भी शो करिवो नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड which will known to exhibit +4 oxidation state बेटा सेरियम कौन करे ना +4 oxidation state भी शो करे तापर आसला लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू imperfect shielding of outer electrons by 4f electrons from the nuclear charge effective shielding of 4 ना इफेक्टिव नो ग्रेटर शिल्डिंग ना अप्रिशिएबल imperfect शिल्डिंग बुझले शिल्डिंग इफेक्ट बेटा 4f इलेक्ट्रॉन रो बहुत कम आसे f सबसेल इलेक्ट्रॉन रो शिल्डिंग बेटा भलो आसेनी तो इम्प्रॉपर शिल्डिंग जो ही लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ता व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक कोथरे ना को माने जो माने पाखरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा नथिबो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तम पाखरे जे नाही बा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तमर जे 0 ताहले बेटा तमे कोन आसीबो ना डायामैग्नेटिक आसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तमर जे 0 ताहले आसीबो डायामैग्नेटिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो बेटा जिंक जो आसीबो जिंक आसीबो आर्गन 18 4s रो 2 3d10 तो जिंक +2 जो आसीबो तो ये जो आर्गन 18 3d10 एथरे सॉरी 3d10 एथरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कते 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ताली ये डायामैग्नेटिक तमे को सर आयरन टा कोन हबो Fe बेटा आर्गन 18 4s रो 2 3d6 आयरन 26 ना तो Fe +2 जो आसीबो ये आसीबो आर्गन 18 3d6 तो 3d6 माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एथरे अछि 1 2 3 4 5 6 तो एथरोटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ये तो पैरामैग्नेटिक है तो जो मानो पाखरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नथिबो से डायामैग्नेटिक एथरे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पाखरे केतटा 4टा ताले ये आसीबो कोन पैरामैग्नेटिक जहा पाखरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि से पैरामैग्नेटिक जहा पाखरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही से होछि डायामैग्नेटिक बुझेला रे क्लियर होला कि तो जिंक +2 रे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही से डायामैग्नेटिक तापर KMnO4 ऑक्सीडाइजेस ऑक्सालेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सालेट को बेटा ऑक्सीडेशन करिकरी कोन बनेबो कार्बन डाइऑक्साइड बनेबो बुझले ये बहुत माने फेमस जिंस ये प्राय पिला और घोसी मन रखता तो ये रिएक्शन बेटा KMnO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ाई से मन रखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I- विथ MnO4- इन अल्कालाइन मीडियम आयोडाइड को बेटा MnO4- कौन करियो अल्कालाइन मीडियम रे आयोडाइड को आयोडेट बनेबो आयोडाइड को कोथरे कन्वर्ट करे आयोडेट रे कन्वर्ट करे आयोडाइड को बेटा कोथरे कन्वर्ट करे आयोडेट रे कन्वर्ट करे व्हेन क्रोमेट चेंज टू डाइक्रोमेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमेट बेटा CrO4- ये है आपणकर क्रोमेट -2 ये बनिबो डाइक्रोमेट Cr2O7- एटा हला आपणकर डाइक्रोमेट से कहता है क्रोमेट व्हेन क्रोमेट चेंज टू डाइक्रोमेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कोन आसी एठी बेटा क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन नंबर +6 एवं एठी भी क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन नंबर +6 ताले चेंज केते 0 किसी भी चेंज हलानी जहाँ तला से रहिला
ताले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आसीबो केते 0 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बेटा 0 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आपनकर 0 नेक्स्ट द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट इज शोन बाय ट्रांजिशन कॉन्फ़िगरेशन कोथरे मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा सबुठ अधिक आसीबो देख बेटा D2 जो आसीबो ये गोटे इलेक्ट्रॉन D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D5 बेटा आपनकर ए टाइप रो 1 2 3 4 5 एवं D3 आसीबो एटा 1 2 3 तो सबुठ हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोथरे ना एटा n = 5 एथरे n = 2 n = अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एथरे n = 3 n हला बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थरे बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिका तार मैग्नेटिक मोमेंट अधिका छ म्यू = n होल इनटू n + 2 रो रूट ओवर तो जो थरे n रो वैल्यू अधिका तार मैग्नेटिक मोमेंट अधिका तो D5 रे सबुठ अधिका मैग्नेटिक मोमेंट आसीबो D5 कॉन्फ़िगरेशन जोटा अछि सेथरे सबुठ हाईएस्ट बेटा कोन आसीबो ना मैग्नेटिक मोमेंट आसीबो D5 कॉन्फ़िगरेशन जोटा अछि सेथरे आसीबो सबुठ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर होछ बुझी पारछो अरे बुझा पड़ुची नेक्स्ट NH2 CH2 CH2 NH2 सर्व्स एज मोनोडेंटेट लिगैंड चिलेटिंग लिगैंड ब्रिजिंग लिगैंड कैटायनिक लिगैंड मोनोडेंटेट तो नो तो बाइडेंटेट बेटा हबो ये भी गोटे लोन पेयर अछि एठी भी गोटे लोन पेयर ये भी दबो से भी दबो तो ये चिलेटिंग लिगैंड ये बेटा रिंग बने है बुझिले कि ए टाइप रो CH2 CH2 NH2 NH2 ये कौन करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम सहित बॉन्ड बनेबे ए टाइप रो बॉन्ड बनेबे बुझिले कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स ये जो कॉम्प्लेक्स अछि एतरे कोऑर्डिनेशन नंबर एवं ऑक्सीडेशन नंबर को तो बेटा प्लैटिनम En रो 2 + 2 En बेटा इथिलीन डायमाइन जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो प्लैटिनम रो ऑक्सीडेशन नंबर +2 एथरा बेटा En जो है इथिलीन डायमाइन एटा बाइडेंटेट लिगैंड एटा कोडेंटेट लिगैंड बाइडेंटेट एकाथरे के दीटा बॉन्ड बनउ तो टोटल ओवर एटी केतरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने तो दीटा लागिछ तो 2 2 4टा बॉन्ड बने तो कोऑर्डिनेशन नंबर आसीबो 4 ऑक्सीडेशन नंबर आसीबो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर 2 बुझा पड़ुची हाँ बेटा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा आपनकर एठी आसीबो 4 ऑक्सीडेशन नंबर एठी आसीबो 2 ओके अरे एटा बाइडेंटेट लिगैंड दीटा बॉन्ड बनबो गोटे तो दी जण मिसी चारटा बॉन्ड बनबो जेतिकेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनबो सेटा होची कोऑर्डिनेशन नंबर तो टोटल बेटा आपनकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनबो चारटा तो कोऑर्डिनेशन नंबर एठी आसीबो 4 हला IUPAC नेम ऑफ Na3AlC2O4 रो होल 3 इज तो बेटा ये तो हला सोडियम ट्राइऑक्सालेटो सोडियम ये हला +1 तीनटा अछि माने एटा हला -3 माइनस होले एठेसो +3 सोडियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट कारण अनायनिक कॉम्प्लेक्स अछि माने एल्यूमिनेट ब्रैकेट रे 3 सोडियम ट्रिस भूल हे गेला सोडियम एल्यूमिनियम ना सोडियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 0 हबन एटा सोडियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3 सोडियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3 बुझिला नोमेनक्लेचर बेटा तमरो IUPAC नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक रे जो अछि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो सेथरु जेमिते ले प्रति वर्ष क्वेश्चन अछि हेले कि तो नोमेनक्लेचर बेटा जेमिते ले प्रैक्टिस करिवो तमु जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देथिली सेतरे गोटे क्लास केवल नोमेनक्लेचर ही प्रैक्टिस करे तो बेटा निहाते दरकार ताको प्रैक्टिस करिवो ओके ठीक अछि when the valence d orbitals of the central metal ion are split in energy
in an octahedral ligand field. को field octahedral ligand field which orbital raised least in energy. octahedral field रे कोन हबो ना गोटे आसीबो T2G गोटे आसीबो EG बुझिले कि तो आपनकर dx² y² एवं dz² ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ी जाए से देखि which orbitals are raised least in energy कहार एनर्जी बढ़िबो किंतु कम बढ़िबो ना dxy dyz dzx जो अछि एमानकर एनर्जी अल्प बढ़े किंतु dx² y² dz² एनर्जी अधिका बढ़े बुझिले कि देखि लिस्ट तो लिस्ट माने dxy dyz एवं dzx. Next question. Correct order of the stoichiometry of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with the complex COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 respectively. तो बेटा से कहता है जो कॉम्प्लेक्स को हमें कहाँ से रिएक्शन करबा ना AgNO3 सहित रिएक्शन करबा एक्सेस AgNO3 सहित सेतरु केते AgCl बाहरिबो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर बेटा एंट्रांस रे पचारछि एवं बोर्ड रो मध्ये तमर आसी सारिछि प्रथम कंपाउंड दला COCl3.6NH3 बेटा एथरु तले कॉम्प्लेक्स बनिबो से बनिबो CONH3 रो होल 6 Cl रो 3 आउट आसला COCl3.5NH रो 3 एथर तले कॉम्प्लेक्स बनिबो ये बनिबो CONH3 रो होल 5p जे कोबाल्ट बेटा जो आसीबो तार कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स तो 6 माने 6 तो एथि बाध्य गोटे क्लोरीन भितर हम रखिया पड़िबो तो बाहर रहबो जोड़े क्लोरीन तापर आसीला COCl3.4NH तो बेटा एथरे जो कॉम्प्लेक्स बनिबो से बनिबो CONH3 रो होल 4 एथरे जोड़े क्लोरीन आपनकर भितर रहिबे बाहर आसीबो गोटे क्लोरीन तो याकू तमे तले AgNO3 दबो एक्सेस रे तो बेटा एथरे तीनटा क्लोरीन एवं Ag मिसिकी तीनटा AgCl बाहरी एथरे कोन हो ना दीटा क्लोरीन एवं Ag मिसिकी जोड़े AgCl बाहरी एथरे बेटा गोटे क्लोरीन एवं Ag मिसिकी कोन बनिबे ना गोटे AgCl बाहरी तो तीनटा AgCl तापर बाहरीबो दीटा AgCl तापर बाहरीबो गोटे AgCl 3 AgCl 2 AgCl 1 बुझा पड़छ कि बुझा पड़छ रे क्वेश्चन कौन देथिला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टिकियोमेट्री ऑफ AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with complexes एतिकी तो एमानु को बेटा AgNO3 एक्सेस रे हम देले करेक्ट ऑर्डर ऑफ AgCl फॉर्म AgCl जो बनिबो को ऑर्डर रे बनिबो ना सर एठी 3 मोल बनिबो एठी 2 मोल एठी बनिबो 1 मोल तो ऑर्डर आसीबो बेटा 3 AgCl तापर 2 AgCl तापर आसीबो 1 AgCl क्लियर होछ कि among the following most stable complex आंको भितर बेटा स्टेबल कॉम्प्लेक्स की FeH2O रो होल 6 3 प्लस FeNH3 रो 6 3 प्लस FeCN रो 6 3 माइनस अच्छा एटी सब जगह बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आपनकर आयरन रो +3 आछ सब जगह आयरन रो ऑक्सीडेशन प्लस एटी देखो C2O4 जो आसीबो ये हो जोटे चिलेटिंग लिगैंड कोन करंती ना रिंग फॉर्मेशन करंती बा चिलेशन करंती जोटी भी चिलेशन हबो सेटी स्टेबिलिटी बढ़ी जोटी भी चिलेशन हबो सेटी स्टेबिलिटी बढ़ी तो सबुटु मोस्ट स्टेबिलिटी आसीबो जोथरे आपनकर चिलेटिंग लिगैंड लागि थिबो वोकेशनल रो 2025 रो जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आछे तार रिपीट हे पारे कि नाही सेमति किछि नाही तमे चाहिले प्रैक्टिस करि परिबो सेमति रिपीट हो बोली सेमति किछि न थाए हां एमती हे जे पारे कि कोइंसिडेंस रे 4-5 मार जदी क्वेश्चन पळे आसला पता एमति नाही जे पूरा से क्वेश्चन जाय क्वेश्चन 4-5 मार्क कर दी कोइंसिडेंस रे मैच कर जाय पारे मार्क कर जाय पारे एमति नाही जे पूरा मैच नेक्स्ट फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म विल बी शोन बाय जनरली बेटा Ma3B3 वाला जो कंपाउंड असंती एमाने दी प्रकार आइसोमर देखांती गोटे हला फेशियल आइसोमर आ गोटे हला बेटा मेरिडोनियल आइसोमर फेशियल आइसोमर आ गोटे हला आपनकर मेरिडोनियल आइसोमर मेरिडियोनल आइसोमर फेशियल आइसोमर मेरिडियोनल आइसोमर Ma3B3 काई Ma3B3 काई Ma3B3 CONH3 रो होल 3 Cl ये बेटा Ma4B2 हेला हबन ये तो हेला A2 हबन ये हबन तो जनरली बेटा मन रखिबो Ma3B3 माने दी प्रकार लिगैंड थिबे तीन तीनटा आकार लागि थिबे
ताले से टाइप रो कंपाउंड कोन करिवे ना दीटा आइसोमरिज्म देखांती ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक्चुअली है गोटेला फेशियल आउटला मेरिडियोनल फेशियल आउटला मेरिडियोनल बुझिला येला तापर आसला ऑल लिगैंड्स आर लिगैंड माने बेटा कोन करिवे ना इलेक्ट्रॉन देबे जे देबे बा डोनेट करिवे से मानको बेस कुआ तो दीज आर लुईस बेस ऑल लिगैंड्स आर ए लुईस बेस जते सब हम लिगैंड देखुचे ऑल लिगैंड्स आर लुईस एसिड लुईस बेस न्यूट्रल नॉन लिगैंड उडा कोन करंती पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट करंती लिगैंड उडा कोन करंती पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करंती यदि बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवे तला हम से कोन कहबा ना लुईस बेस बोली कहबा कोन कहबा लुईस बेस बोली कहबा नेक्स्ट CONH3 रो 5 Br SO4 CONH3 रो 4 SO4 Br आर रिलेटेड आज देखो बेटा एटी भितर अछि ब्रोमीन बाहर रला SO4 एपटे बाहर रला ब्रोमीन भितर रला SO तमने थरे आयन्स अलगा बनिबे एठी बनिबो SO4 -2 एवं टोटल ऊपर ये आसो +2 ये बनिबो ब्रोमीन माइनस ये बनिबो प्लस तो एठे आयन अलगा बनुछन तो ये बनिबो आयोनाइजेशन आइसोमर्स दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर ये कहार एग्जांपल आसीबे आयोनाइजेशन आइसोमर रो एग्जांपल आसीबे दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स correct order of a field strength among the ligand NH3 EN CN and CO is field strength बेटा correct order of a field strength बेटा एमान करो field strength रो order को कोन हबो तो मु बेटा ट्रिक कहितली माने पड़छि ट्रिक आई बर्बादी सनी क्लास से फरार EDTA अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो EDTA अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो तो आगो आसीबो अमोनिया तापर आसीबो इन तापर कनाडा तापर आसीबो कोलंबो बुझले कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आई बर्बादी सनी क्लास से फरार EDTA अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो ये बेटा हमरो ट्रिक थिला तुमको मन रखिया पई ट्रिक कहितली कि जो विभिन्न प्रकार लिगैंड थाए सेमानकर फील्ड स्ट्रेंथ रो ऑर्डर मन रखिया पई ट्रिक तो ये हूँ ट्रिक या मन रखो EDTA आई बर्बादी सनी क्लास से फरार EDTA अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो बुझे कि तो ये थिला ट्रिक तो अमोनिया इन माने EN कनाडा वाला CN माइनस कोलंबो वाला CO माने कार्बोनिल तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड इन सॉल्यूशन किए बेटा कलर्ड को माने देखिबा ना जो माने पाखर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जहाँ पाखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो सी बेटा कौन करि परिबो ना कलर्ड सॉल्यूशन बनेइबो कलर्ड माने देखा जाए वानाडियम बेटा जो आसे वानाडियम आसे आपनकर स्कूल टीवी वीडियो वानाडियम 23 तो 4s2 3d3 तो मतलब वानाडियम +3 माने एतु दिटा वाला 3d2 हे जी ओके ओके तापर आसला जिंक बेटा आपनकर 4s2 3d10 तो जिंक +2 माने 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आसे कॉपर जो आसे दैट इज 29 4s1 3d10 कॉपर प्लस आसेबो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन टाइटानियम साइंस स्कूल T22 4s2 3d2 टाइटानियम +4 है को ये तो पड़े आर्गन 18 कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ता माने ए यारी पाखे अछि 3d2 माने यारी पाखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि तो वानेडियम +3 जो आसीबो ये बेटा आपनकर कलर जहाँ पाखे बेटा आपनकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो सी ही कोन करबो ना कलर प्रॉपर्टी देखिबे वानेडियम जो आसे स्कैंडियम टाइटानियम वानेडियम बेटा 23 4s2 3d3 तो वानेडियम 3 माने 4s रो दिटा इलेक्ट्रॉन गला 3d3 रो गोटे इलेक्ट्रॉन गला बाकी रहला 3d2 त माने जोड़े अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ता पाखे अछि तो जदी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछंती तले से केस रे कोन होबो ना dd ट्रांजिशन होबो यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ता पाखे अछंती तले से केस रे बेटा कोन होबो ना dd ट्रांजिशन होबो तो जदी dd ट्रांजिशन हला तले से केस रे से कोन बनेबो ना कलर्ड सॉल्यूशन बनेबो ओके ये हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर ये बेटा सिस प्लैटिन गोटे कंपाउंड আছে सिस प्लैटिन एटा हला कंपाउंड सिस
PTNS3 Cl2 PTNS3 Cl कहते सिस प्लाटिन या यूज करा जाए कैंसर ट्रीटमेंट सीधा बेटा घोषिव मन रखिबो है कि ये डायरेक्ट परीक्षा रे बहुत थर बेटा एंट्रांस हो तुम बोर्ड हो क्वेश्चन आसी मन रखिबो कैंसर ट्रीटमेंट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करा जाए ना सिस प्लाटिन को यूज करा जाए कैंसर ट्रीटमेंट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करा जाए सिस प्लाटिन को यूज करा सिस प्लाटिन को यूज करा The OH group of alcohol can be replaced by alcohol रो बेटा OH group कहाँ द्वारा रिप्लेस हो पारिबो PCl5 द्वारा हो पारिबो SOCl2 द्वारा हो पारिबो PCl3 ऑल ऑफ दिस अल्कोहल को बेटा थायोनिल क्लोराइड ऐड कले भी हेबो PCl5 PCl3 आपनकर HX ऐड कले भी हेबो रेड फास्फोरस हालोजन ऐड कले भी हेबो नेक्स्ट व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव आंको भीतर बेटा किए ऑप्टिकली एक्टिव किए ऑप्टिकली व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बेटा देखो एई कार्बन जो अछि एपट लागला मिथाइल सेपट लागला इथाइल तळे लागला क्लोरीन आउट हाइड्रोजन तो चारिटा आकर जो अलग अलग ग्रुप लागि कार्बन रे चारटा को डिफरेंट डिफरेंट एटम बा ग्रुप सहित बॉन्ड बनैथिबो ताहाले ही ऑप्टिकली एक्टिव एपट देखो ये लागला CH3 एपट लागला CH3 हबनी एपट लागला C2H5 एपट लागला CH किंतु दीटा क्लोरीन लागला हबनी ये तो हबनी तले एटा आपनकर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जोथरे गोटे कायरल कार्बन आपनकर अछि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 टाइप रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा SN1 जदि देथिबो ताले 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री SN2 रे बेटा उल्टा आसे 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री SN2 जदि हम नबा ताले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आसीबो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री SN2 जदि हम नबा ताले 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री व्हिच वन इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड्स अल्कोहल अल्कोहल प्रति रिएक्टिविटी जो आसीबो करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड तो बेटा तुमरो HI तापर आसीबो HBr तापर आसीबो HCl जेते आपनकर साइज बड़ हेले बॉन्ड लेंथ बढ़ी जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कमी जाए इजीली बेटा बॉन्ड भांगी जीवो जाद्रा रिएक्टिविटी आपनकर अधिक तो जो थरे साइज बड़ आसे आयोडीन था सबुठ बड़ साइज क्लोरीन डाइड छोट साइज जो साइज जो थरे बड़ सेठी कोन हो ना इजीली बॉन्ड भांगिबो साइज बढ़िले बॉन्ड लेंथ बढ़िला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो ताने इजीली बॉन्ड भांगिबो बॉन्ड इजीली भांगला तले रिएक्टिविटी बढ़िला ताले HI टा सबुठ अधिक रिएक्टिव एज कंपेयर टू HBr तापर आसीबो HCl करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मन रखिबो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl क्लियर होला कि क्लियर हो चले the reagent required to convert C2H5I to C2H6 रू C2H6 माने अल्काइल हैलाइड रू अल्केन बनी HI रेड फास्फोरस सोडियम अल्कोहल सोडियम इथर बेटा सोडियम इथर ऊर्ज रिएक्शन एटा हिजबो C2H6 बनिबो सोडियम इथर देले तो ये बन जो the reagent required to convert C2H5I to C2H6 इथाइल आयोडाइड रू हमें इथेन बनेगा माने अल्केन बनेगा सोडियम इथर देले तो ये बन सोडियम अल्कोहल सोडियम इथर हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस कौन हम आंसर कहल दिमाग लगा नियो गोटे मिनट टाइम नियो करो इथाइल आयोडाइड रू अल्केन बाहर करिया
गोटे काम कर क्वेश्चन टा मत कहीं टिके रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड टू एटा कर दो C4 गोटे सेकेंड ध्यान दे अल्केन एटा को डबल कर C4H10 एटा हो जाए तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथान देखो C2H5I प्लस सोडियम प्लस C2H5 ये बेटा आपणकर कौन पड़ेगा टूर्स रिएक्शन तो ये बनेगा C2H5 प्लस 2NaI बा बन C4H10 तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथर देले कौन बनइबो ना ब्यूटेन बाहर इथाइल आयोडाइड रो ब्यूटेन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट कहा को बेटा रेफ्रिजरेंट आकार यूज करा जाए जनरली फ्रेयन्स को बेटा रेफ्रिजरेंट आकार रे यूज करा जाए CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन बा जोटा कहछे फ्रेयन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन बा फ्रेयन्स को कौन करती रेफ्रिजरेंट आकार रे यूज करा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बा बेटा फ्रेयन्स को कौन करा जाए रेफ्रिजरेंट आकार रे यूज करा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बा फ्रेयन्स को रेफ्रिजरेंट आकार रे यूज करा जाए तापर आसला DDT is used as a powerful fungicide powerful insecticide DDT जो आसे that is a powerful insecticide DDT is a powerful insecticide okay which of the following is responsible for ozone layer depletion which of the following is responsible for ozone layer depletion बेटा फ्रेयन्स जो आसे बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आसे these are responsible for ozone layer depletion next which of the following is called ring activating group किए बेटा रिंग को एक्टिवेट करेबो ना सर जी रिंग को इलेक्ट्रॉन दबो जी रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े दबो सी एक्टिवेशन कर दो तो OH बेटा एटी इलेक्ट्रॉन रिंग को दबो यदि रिंग को इलेक्ट्रॉन देला तले रिंग को एक्टिवेट करेबो तो एटी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप की आसबो OH ग्रुप जो माने इलेक्ट्रॉन रिंग रु नै जिवे से माने होचन डी एक्टिवेटिंग ग्रुप जो माने रिंग को इलेक्ट्रॉन देबे से मान होचंदी एक्टिवेटिंग ग्रुप जो माने रिंग को इलेक्ट्रॉन देबे से माने एक्टिवेटिंग ग्रुप जो माने रिंग को इलेक्ट्रॉन नै जिवे से मान होचंदी आपनकर जो माने रिंग को इलेक्ट्रॉन देबे से माने एक्टिवेटिंग ग्रुप जो माने नै जिवे से माने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नेक्स्ट टॉलुइन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टॉलुइन को बेटा हमें कोन दबा क्लोरीन गैस दबा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बेटा क्लोरीन हमें दबा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन बेटा तले सनलाइट प्रेजेंस से दबो तो ये सनलाइट प्रेजेंस रे क्लोरीन जो रिएक्शन करे अल्केन रिएक्शन करे हालो अल्केन बनाए तो बेटा आपनकर अल्केन पार्ट किए ना सर ये जो मिथाइल ग्रुप लगी तो एथुर गोटे हाइड्रोजन हटिबो ता बदले क्लोरीन आसिके लागिबो तो ऑप्शन डी आसीबो तमरो राइट आंसर ऑप्शन डी आसीबो तमरो राइट आंसर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रोपीन विल यील्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रोपीन बेटा CH3 CHA डबल बॉन्ड CH एतर हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करबा BH3 माने डाइबोरेन दिया जाए तापर बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया जाए इन अल्कलाइन मीडियम तो एथरे एडिशन ऑफ HOH हबो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हिसाब रे एडिशन ऑफ HOH हबो तो बनिबो N प्रोपाइल अल्कोहल कौन बनिबो N प्रोपाइल अल्कोहल आंसर आसीबो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रोपीन विल यील्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रोपीन विल यील्ड N प्रोपाइल अल्कोहल कौन बनिबो N प्रोपाइल डायरेक्ट जदी बेटा हाइड्रेशन करथां तो पानी पकेइकरी डायरेक्ट जदी हाइड्रेशन करथां तो पानी पकेइकरी ताले बाहर थांता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन बाहर थांता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बुझले कि हेला What is the correct order of reactivity of alcohol in the following? Alcohol बेटा HCl देले in presence of dry zinc chloride माने लुकास टेस्ट एटी करा होछ correct order of reactivity बेटा 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree correct order of reactivity जो आसीबो 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree ओके लुकास टेस्ट रे ऑलरेडी हम जानि छे टर्शियरी गुडा फटाफट रिएक्शन करन तापर सेकेंडरी तापर व्हिच द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट गोटे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल
टर्शियरी बेटा 3 डिग्री आसीबो ना CH3 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 एटा हला आपनकर OH तो ये 3 डिग्री टा 3 डिग्री माने टर्शियरी टा फटाफट रिएक्शन करियो लुकास रिएजेंट बा लुकास टेस्ट पे जे टर्शियरी से फटाफट रिएक्शन कराए तापर सेकेंडरी तापर आपनकर आसीबो प्राइमरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दला कार्बोलिक एसिड इज बेटा फेनॉल जो आसे कि फेनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कहते फेनॉल को ही कौन कहते कार्बोलिक एसिड कहते फेनॉल जो आसे फेनॉल को ही गोटे आउ गोटे तार ना आसे फेनॉल रो गोटे डिफरेंट ना होची कार्बोलिक एसिड फेनॉल रो ही आउ गोटे डिफरेंट ना होची कोन कार्बोलिक एसिड ओके देला बेटा कंपाउंड गोटे टाइप रो प्रथम देला ऑक्सीजन तापर प्रोडक्ट ए एंड बी के बेटा ये जो कंपाउंड देची ये हला आपनकर बेंजीन बेंजीन ऊपर ए टाइप रो लिखिछि ए टाइप रो माने कोन कहला आइसोप्रोपाइल ग्रुप टा तुम जानि परछो ए टाइप रो माने इनडायरेक्टली से बेटा लिखिछि आइसोप्रोपाइल कोन एटा आइसोप्रोपाइल तो बेटा ये हला आइसोप्रोपाइल बेंजीन बा बेटा एटा को हमें कोन कहिबा ना क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बा बेटा एटा को हमें कोन कहिबा क्यूमिन क्यूमिन बा आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हमें दबा ऑक्सीजन इन प्रेजेंस बा एयर तो कौन हम प्रथमे ना सर ये जो हाइड्रोजेन अच्छे से हाइड्रोजेन भांगी कि ता भीतर ऑक्सीजन पशिज तो कौन बनब रे ना बनब क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ताकू कौन करेंगे ना वाटर देवे वाटर देकरी बा H3O+ देकरी हिट करेंगे तो बेटा यही जो बॉन्ड अच्छी ये उठू भांगी जीव OH आसिक लगे ये आसिक कौन लगे रे OH टा आसिक लगे बाकी कौन बनब ना CH3 C डबल बॉन्ड CH कौन बाहर एसीटोन बाहर ता सहित बेटा कौन बाहर फेनॉल बाहर फेनॉल एवं एसीटोन बाहर फेनॉल एवं एसीटोन बेटा तुम प्रोडक्ट बाहर फेनॉल एवं एसीटोन फेनॉल एंड एसीटोन बुझला कि क्यूमिन रो जो ऑक्सीडेशन हुए क्यूमिन रो ऑक्सीडेशन रु प्रोडक्ट केमती बाहर से जिनसरा लिखी लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी आप रे प्रोवाइड कर देछि आप रे लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 मार्क रो क्वेश्चन सब जिनस आप रे दिबो अभ्यास बाय सर्च करिवो सेटा को मिल जे नेक्स्ट देला फेनॉल को डाइल्यूट HNO3 एवं H2SO4 माने फेनॉल रो नाइट्रेशन हमें करैबा किंतु डाइल्यूट HNO3 बेटा तो NO2 ग्रुप या तो ऑर्थर लागिवो नहले पारर लागिवो NO2 ग्रुप या तो ऑर्थर लागिवो नहले पारर लागिवो प्रोडक्ट देछि मेजर प्रोडक्ट तो मेजर प्रोडक्ट बेटा पारा प्रोडक्ट आपनकर मेजर प्रोडक्ट तो ये आसीबो पारा नाइट्रोफेनॉल कोन आसीबो पारा नाइट्रोफेनॉल ओके कुछ तो फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक आंक भितर बेटा मोस्ट एसिडिक की प्रथम देला पारा नाइट्रोफेनॉल तो फेनॉल रो पारा पोजीशन रे एनो लागि तापर देला ऑर्थोक्रेजल क्रेजल माने CH3 ग्रुप एवं तार पारा ऑर्थो पोजीशन रे गोटे OH लागि तापर देला खाली फेनॉल तापर देला बेटा खाली फेनॉल तापर देला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल एटी गोटे NO2 ग्रुप एटी गोटे NO2 ग्रुप एटी गोटे NO2 ग्रुप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल कुछ तो फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक तो बेटा ये जो नाइट्रो ग्रुप का -R ग्रुप ये सब जगह को ग्रुप -R ग्रुप जिते -R ग्रुप लगे सेते एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िबो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R तो सबुठु -R ग्रुप एठी अधिक अछंती तो बेटा यार एसिडिक सबुठु हाईएस्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल वेरी गुड बेटा या ना होची पिक्रिक एसिड या ना होची कोन पिक्रिक एसिड वेरी गुड या ना होची पिक्रिक एसिड ये आसीबो सबुठु मोस्ट एसिडिक या मानक भीतर बुझिले कि ये हला जांस C2H5Br C2H5OK C2H5O C2H5 the name of the reaction is इथर बनुच बेटा विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन जो आसे एतरे कोन करंती अल्काइल हालाइड को रिएक्शन करा जिवो सोडियम बा पोटेशियम अल्कोक्साइड सहित अल्काइल हालाइड को रिएक्शन करा जी पोटेशियम अल्कोक्साइड बा सोडियम अल्कोक्साइड सहित रिएक्शन करा जाए बुझले कि तो इथर बने ये रिएक्शन को कहंती विलियमसन इथर सिंथेसिस ये रिएक्शन को नाम दिया जाए विलियमसन इथर सिंथेसिस ओके नेक्स्ट बेटा राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द
फॉलोइंग रिएक्शन कौन देला रिएक्शन CH3 C CH3 CH3 OCH3 एथरे बेटा ऐड कला HI बुझिले तो गोटे अनसिमेट्रिकल इथर बेटा देछि एथरे कोन कर देछि अनसिमेट्रिकल इथर बेटा आपन को देछि अनसिमेट्रिकल इथर रे कहिछि कि HI ऐड कर अनसिमेट्रिकल इथर रे कहिछि कि HI ऐड कर तो बेटा तले HI हमें ऐड करबा अनसिमेट्रिकल इथर तले हमें HI ऐड करबा मन रखिबो जोटा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप अछि ताल द टर्शियरी अल्काइल ग्रुप विल ऑलवेज फॉर्म होछि अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप विल ऑलवेज फॉर्म अल्काइल हैलाइड तो टर्शियरी ग्रुप ता कोन बनेबो ना हैलाइड बनेबो टर्शियरी ग्रुप ता कोन बनेबो हैलाइड बनेबो बाकी आरोटा बेटा आपनकर अल्काइल आयोडाइड सॉरी अल्कोहल बनेबो OH बुझले तो प्रोडक्ट कोन आसीबो CH3OH देछि ना CH3 होल 3 तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर थर्ड ऑप्शन बेटा इज द राइट आंसर ये आसीबो आपनकर प्रोडक्ट ओके क्लियर हलो arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction dela CH3 C double bond O CH3 और दला CH3 C double bond OH और दला HC double bond OH ये वाला A ये वाला B ये वाला बेटा C arrange the following in decreasing order of reactivity बेटा ये जो ग्रुप गुड़ा का आसला ये सब जाको प्लस आई वाला ग्रुप ये सब जाको प्लस आई वाला रिएक्टिविटी जो आसे मन रखिबो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई बा प्लस आर तो जेते प्लस आई बा प्लस आर ग्रुप थे सेते रिएक्टिविटी बेटा कोन होबो ना कमिबो सेते रिएक्टिविटी बेटा कोन होबो कमिबो तो सबुटु भलो रिएक्टिव आपनकर के देखेबो ना सी देखेबो सबुटु भलो रिएक्टिव सी तापर बी तापर बेटा ए तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए सी ग्रेटर देन हला बी ग्रेटर देन ए सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ओके ओके बुझेला कि स्टेरिक हिंड्रेंस पने तारो डायरेक्ट बेटा मन रखि दो ओबियस कथा एटी मेन जिनस मन रखो जदि भी जनरली कोन होय ना स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म अल्काइल हैलाइड किंतु जदि गोटे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप अछि देन द टर्शियरी अल्काइल ग्रुप विल ऑलवेज फॉर्म अल्काइल हैलाइड irrespective of the size of the other alkyl group present okay next formation of cyanohydrin from a ketone is an example of aldehyde बा कीटोन जो आछन बेटा एमानकर जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आसे दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन aldehyde बा कीटोन जो आसंती जोरा हमें कार्बोनिल कंपाउंड बेटा कहूचे सेमानकर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो आसे दैट इज होचे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होचे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is known as टॉलेंस reagent ammoniacal solution of silver nitrate is known as a टॉलेंस reagent ammoniacal solution of silver nitrate is known as a टॉलेंस reagent next what is the product of a following reaction what is the product of a following reaction देला बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ये हला आपनकर प्रोपाइन प्रोपाइन को बेटा कोन देछि HgSO4 देला एवं डाइल्यूट H2SO4 देला एक्चुअली एथरे बेटा कोन होय ना वाटर ऐड करते प्लस वाटर डाइल्यूट माने वाटर तो बेटा जी ये हबो CH3 एठी लागि जिवो OH एठी लागि जिवो H ट्रिपल बॉन्ड भांगियो गोटे पटे H गोटे पटे OH वर्तमान एठी कोन हबो ये बॉन्ड एपडू भांगियो ये हाइड्रोजन एठी जिवो टॉटोमेरिज्म जने एठी गला ये बनला CH3 C डबल बॉन्ड O बेटा एथरे बनिबो एसीटोन बनिबो CH3 C डबल बॉन्ड O मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde कीटोन तले पढ़ा जाए तळे मेथड पढ़ा जाए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन जो से सेथुरु बेटा हमें aldehyde बा कीटोन बनि देला हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन नेक्स्ट Canizaros reaction is an example of Canizaros reaction is an example of Canizaros रे बेटा कोन हबो गोटी कंपाउंड ऑक्सीडेशन हुए एवं रिडक्शन हुए धरो फॉर्माल्डिहाइड नेली फॉर्माल्डिहाइड बेटा ऑक्सीडेशन हे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनिबो रिडक्शन हे कि बेटा आपनकर कोन हबो ना अल्कोहल मध्य बनिबो मिथानॉल बनिबो तो इधर बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन गोटे कंपाउंड सो करे ताकंते डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन NaTiON disproportionation NaTiON disproportionation reaction. Okay. The reaction ROCl माने acid chloride ताको देला hydrogen in presence of palladium barium sulfate is called Rosenmont reduction. Rosenmont reduction बेटा CHC वालांकर फेवरेट रिएक्शन. CHC वालांकर फेवरेट रिएक्शन होची Rosenmont reduction. प्राय प्रति वर्ष एमाने क्वेश्चन सेतिर पचारते केतेबेला पचारते Rosenmont reduction देखो केतेबेला पचारते Rosenmont reduction रे कैटालिस्ट के ना palladium barium sulfate केतेबेला पचारते Rosenmont reduction रे सबस्ट्रेट के ना एसिड क्लोराइड ना एसिड क्लोराइड को Rosenmont reduction कोन करिवे ना अल्डिहाइड बाहरिबो तो Rosenmont reduction माने बहुत भल पांती रिएक्शन को प्राय प्रति वर्ष एटा सेतिर परीक्षा रे क्वेश्चन आसे नाकू भलसे मन रखिके जी. Next, when acetaldehyde react with the failing solution, it gives precipitate of acetaldehyde को failing solution दिया दबा precipitate of cuprous oxide, red precipitate of कौन बने cuprous oxide Cu2. Formalin is an aqueous solution of formaldehyde. Formalin is an 40% solution of formaldehyde. 40% solution of formaldehyde. Okay. The reagent with which both acetaldehyde and acetone react is the reagent with which both acetaldehyde and acetone. Tollens reagent बेटा केवल aldehyde से रिएक्शन करेगा. Hellings reagent भी केवल aldehyde से रिएक्शन करेगा. Grignard's reagent acetaldehyde and acetone react is the reagent with which both acetaldehyde and acetone react easily. Grignard's reagent easily reaction करेगा. aldehyde हो बा ketone हो तार कौन असुविधा हो मुझे लगे. Next, which of the following will not give iodoform reaction? ये iodoform reaction दबो नहीं. प्रोपानोन एसिटाल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल मिथानॉल. मिथानॉल बेटा CH3OH तो ये तो दबो नहीं. इथाइल अल्कोहल CH3 CHOH तो जो पाएगा ना CH3COH ग्रुप है से दबो. प्रोपानोन बेटा दबो एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3CO ग्रुप है से दबो. प्रोपानोन वाला CH3 C डबल बॉन्ड CH3 तो ये CH3CO ग्रुप अच्छे दबो. तो जो माने पाखरे CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप थाए बा जो माने पाखरे CH3 CHOH ग्रुप थो से माने देबे बाकी अन्य माने देबे नहीं. तो मिथानॉल बेटा आयोडोफॉर्म रिएक्शन दबो नहीं. मिथानॉल आपनकर आयोडोफॉर्म रिएक्शन दबो नहीं. ओके. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एन aldehyde विथ ए प्राइमरी अमाइन. aldehyde को जब प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करबा कोन हो. aldehyde बेटा RC डबल बॉन्ड OH ये ला आपनकर aldehyde याकू आमे कोन करबा ना प्राइमरी अमाइन सहित रिएक्शन करबा RNH2 सहित रिएक्शन करबा. प्राइमरी अमाइन सहित रिएक्शन कले एथरु O एवं H2 कोन हो ना पानी एकरी पळेबो ये बनिबो RC डबल बॉन्ड Na ये ला H तो ये बनिबो प्लस वाटर. तो बेटा ये जो कंपाउंड आसीबो ये आपनकर आसीबो होछ कोन ना चिप्स बेस. ये जो कंपाउंड आसे याको कहा जाय चिप्स बेस. aldehyde को प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करा दिबो जो एडिशन कंपाउंड आसे दैट एडिशन कंपाउंड इज नोन एज चिप्स बेस. मुझे लगे ये ला. ओके. The acidic strength of HCOH CH3COH Cl CH2 COH follows. तो बेटा दला HCOH आउट दला CH3COH आउट दला Cl CHR2 COH बेटा एठी माइनस आई अछि एठी प्लस आई अछि. एसिडिक स्ट्रेंथ जो आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एवं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस. तो जार माइनस आई तार एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक आसीबो जार प्लस आई तार कम आसीबो. पुनी यार सबुट अधिक यार सबुट कम ये सबुट अधिक ये सबुट कम मझरे आसीबो एसिड. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके बुझि पाछो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. आंको भितर बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कहार अधिक है. COH एट लागला NO2 NO2 बेटा जो आसीबो दैट इज हला माइनस R तापर COH क्लोरीन एटाला माइनस R माइनस I जो थरे एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस R अछि तार सबुट अधिक तापर माइनस I तापर तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके
एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा जो आसे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस। तो जो थे माइनस आर और माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ अधिका जे माइनस आई ठारू मोर इफेक्टिव होची माइनस आर। बुझेला कि नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रो 1 नंबर क्वेश्चन तो अपलोड हेनी 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कौन 1 नंबर क्वेश्चन पे करूची आ कौन व्हिच गिव कार्बिलामाइन टेस्ट किए बेटा कार्बिलामाइन टेस्ट देखो कार्बिलामाइन टेस्ट बेटा जो प्राइमरी अमाइन थन से माने देखे ये देखो ये प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन जे से माने कोन करबे ना आपनकर कार्बिलामाइन टेस्ट व्हिच द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू अनिलीन नाइट्रोबेंजीन बेटा हमरकर अछि नाइट्रोबेंजीन हला NO2 आको इतरे अनिलीन हमें करबा 3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl दिया जाए बुझला कि हेले कोन बा एथरो हाइड्रोजन बारी बुझला कि इधर हाइड्रोजन बारी एपट लागो H2 एपट लागो HNO2 टोटल पर 3टा हाइड्रोजन से बनिबो NH2 प्लस 2 तो 3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl by F in presence of HCl मते दिया अनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वियस ब्रोमीन तो ब्रोमीन बेटा एक्वियस तमे देलो तो एक्वियस ब्रोमीन देले कोन हबो सबु जगह लागि जो सबु जगह बेटा जाय कि कोन हबो लागि तो एठी लागिला एठी भी लागिबो एठी 2,4,6 ट्राइब्रोमो अनिलीन प्रोड्यूस कोन प्रोड्यूस हबो 2,4,6 ट्राइब्रोमो अनिलीन विल बी प्रोड्यूस्ड 2,4,6 ट्राइब्रोमो अनिलीन विल बी प्रोड्यूस्ड एसिटामाइड इज कन्वर्टेड टू मिथाइल अमाइन व्हेन इट इज हिटेड विथ एसिटामाइड को बेटा मिथाइल अमाइन बनेलो एसिड अमाइड रो अमाइन भरिबो प्राइमरी अमाइन तो माने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन NaOH प्लस ब्रोमीन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन NaOH प्लस ब्रोमीन नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर इन व्हिच NH3 CH3 NH2 CH3 रो होल टू NH CH3 NR तो बेटा यदि R CH3 थाए से केस रे बेसिक स्ट्रेंथ रो जो ऑर्डर आसे दैट इज 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन बेटा अमाउंट तो 2 डिग्री आपनकर सबुटु मोर बेसिक तापर आसीबो 1 डिग्री 2 डिग्री सबुटु मोर बेसिक तापर 1 डिग्री तापर 3 डिग्री तापर अमाउंट सी ऑप्शन इज द राइट आंसर किरे एक मार्किया क्वेश्चन पर एना प्रैक्टिस करूची पुणी करेनी कोन देखो बेटा हिंजबर्स रिएजेंट बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहा जाए हिंजबर्स रिएजेंट C6H5SO2Cl C6H5SO2Cl हिंजबर्स रिएजेंट जो से ताको कहा जाए C6H5SO2Cl जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या कोई कहा जाए हिंजबर्स रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कौन जदि रही जाइए गोटे अभ्यास बैच कौन रही मतलब काम करी मतलब मेसेज कर दो मतलब व्हाट्सएप रे मेसेज कर दो को जिनस रही जाइए ताको मु करे हला नेक्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन्स ब्रोमीन KOH NH3 प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन में क्लोरोफॉर्म KOH कार्बिलामाइन टेस्ट रे क्लोरोफॉर्म दिया जाए प्राइमरी अमाइन हेतले कार्बिलामाइन टेस्ट देखेबो नले सेकेंडरी अमाइन देखेबो तो क्लोरोफॉर्म KOH हेतले कार्बिलामाइन टेस्ट देके देखेबो नेक्स्ट फ्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन ना रिएक्शन ऑफ फ्लोरोबेरिक एसिड विथ BDC वेरी गुड फ्लोरोबोरिक एसिड को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करिबा ताले फ्लोरोबेंजीन बाहर कुछ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए रे बेटा कौन थाए ATGC थाए डीएनए रे कौन थाए ATGC तो यूरासिल बेटा आपनकर नथिबो कुछ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट साइटोसिन तो अच्छी थाइमिन तो अच्छी एडेनिन भी अच्छी क्यूनोलिन तो नहीं ये तो बेटा न था ATGC था ये क्यूनोलिन नहीं कुछ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन आकार बेटा की एग्जिस्ट करे ना अमीनो एसिड गुड़ा को ज्विटर आयन आकार एग्जिस्ट करते अमीनो एसिड जो आसे ज्विटर आयन आकार एग्जिस्ट करते
ये है बेटा आपणकर अमीनो एसिड सी आर एच बुझे कि NH2 COH ये कौन कर H प्लस आयन देदेव CO माइनस हो ये एक्सेप्ट करदेव ये होगा ज्यूटर आयन बुझे कि तो अमीनो एसिड कौन करे ज्यूटर आयन आकार एक्जिस्ट एंजाइम इज ए प्रोटीन जिते सब एंजाइम प्रोटीन गुड़ाक बेटा एंजाइम इज ए प्रोटीन बुझे कि जनरली प्रोटीन गुड़ाक ही ट्रांसफॉर्म होकर एंजाइम बनाते कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज बेटा कोथु तैयारी ना बीटा डी ग्लूकोज व्हिच इज नॉट रिड्यूसिंग सुगर सुक्रोज जो आसे सुक्रोज बेटा रिड्यूसिंग सुगर नुहे सुक्रोज बेटा रिड्यूसिंग सुगर दिस इज नॉट रिड्यूसिंग सुगर तो आंसर बेटा आसबो सुक्रोज ए डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड आर बॉन्डेड टुगेदर बाय glycosidic bond a disaccharide is formed when two monosaccharides are bonded by glycosidic bond दीटा monosaccharide जतले glycosidic bond बनेबे सेतबेले bond मैच द ग्रुप्स करेक्टली ए टाइप रो बेटा मैच द कॉलम बने हमर परीक्षा रे पचेता विटामिन डी विटामिन के विटामिन ए विटामिन सी एपड वाला सुनो विटामिन ए जोगु जेरोफ्थैल्मिया विटामिन सी बेटा स्कर्वी विटामिन डी जो आपणकर रिकेट्स विटामिन के जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है तुम से आंसर साइज कर लिखियो व्हिच द फॉलोइंग इज ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन केराटिन मायोसिन कोलाजेन मायोग्लोबिन इज ए ग्लोब्यूलर लिखा है ग्लोबिन तो मायोग्लोबिन इज ए ग्लोब्यूलर बुझे तो ये बेटा टोटल आपणकर फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबूर बेटा 1 मार्क क्वेश्चन जहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन तो मुझे करदेली पाखापाखि 110टा बेटा क्वेश्चन ही अच्छी बुझे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करी आउ गोटे बेटा वीडियो तुम नहीं आस मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल से तुमको प्रैक्टिस करदेवी तुम पढ़ी ओके तो आज धन्यवाद।